कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, उस मनुष्य को प्रभु का लहू धोकर पवित्र करता है। அநேகரை கர்த்தர் அப்படிதான் பரிசுத்தப்படுத்தினார். बहुतों को प्रभु ने ऐसे ही पवित्र किया। அவர் விசுவாசிக்கிற உங்களையும் அப்படியே கர்த்தர் கழுவி பரிசுத்தப்படுத்தினார். उसके विश्वास करने वाले हर एक को प्रभु ऐसे ही पवित्र करता நாம் है। அப்படியே பரிசுத்த கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தருக்கு நன்றி हम சொல்லுவோம். अपने पवित्र हाथों को उठाकर पवित्र प्रभु को धन्यवाद करें। ஆண்டவரே நீர் நல்லவர். हे प्रभु तू भला है, நீர் பரிசுத்தர் तू ஆண்டவரே. पवित्र है प्रभु। உம்முடைய அன்பு கூர்ந்தவர். तूने पहले हमसे प्रेम எங்களை किया அப்படியே தூக்கி எடுத்தவர். और हमें तूने ऐसे ही उठा लिया प्रभु। நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, உன்னை கைவிடுவதில்லை. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं அப்படிப்பட்ட त्यागूंगा। மகிமையான வாக்குத்தத்தத்தை தந்தவருக்கு நன்றி वैसे சொல்லுவோம். वाग्दानों को दिया इसलिए धन्यवाद। எங்களை துதி ஸ்தோத்திரத்தை அப்பா ஏற்றுக்கொள்ளும். हमारी स्तुति महिमा को स्वीकार कर ले। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया Jesus. हालेलुया। और राजाओं का राजा है। हालेलुया। धन्यवाद। वचन कहता है प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। Amen. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुतियों के बीच में वास करने वाला हमारा प्यारा Thank you, खुदा। Jesus. हालेलुया Thank you, हालेलुया। Jesus. आसमान उसका सिंहासन है। Thank you, हालेलुया। Lord. और धन्यवाद, धरती उसके पैर रखने का स्थान। हालेलुया। Amen, उतना Jesus. सामर्थी परमेश्वर। Thank you, हालेलुया। Jesus. Thank दुनिया you, की Lord. रचना Thank you, करने Lord. वाला Thank you, पवित्र Lord. खुदा। हालेलुया। Amen. आज हमारे दिल में वास करता है। Thank you, हालेलुया 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 हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया Jesus. हालेलुया। धन्यवाद, हमेशा धन्यवाद। अपने ऊपर प्रेम बरसाने धन्यवाद, वाला। हालेलुया। धन्यवाद, हर धन्यवाद। तरीके से हमारे ऊपर प्रेम करने वाला खुदा। हालेलुया। Amen. हम अपने पापों में डूबे थे तभी भी वो Thank हमसे you, प्रेम Jesus. करता था। Thank you, हालेलुया। Jesus. हमें छुड़ाने के लिए उसने अपने प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया 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 Thank you, Jesus. हालेलुया। Thank you, धन्यवाद Jesus. करते धन्यवाद Thank you, करते Jesus. धन्यवाद करते। धन्यवाद, हालेलुया यीशु, धन्यवाद, यीशु, हालेलुया। धन्यवाद, यीशु। स्वर्ग में दूत दिन रात प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो महान है। हालेलुया। वो सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। वो पवित्र है। हालेलुया। वो प्रेमी है। हालेलुया। वो दयालु है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद कहते हैं। आमीन। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें जो ज़बान दी। हालेलुया। वचन के तो उससे हमें स्तुति उठाना है। हालेलुया। आज हमें प्रभु ने वो मौका दिया है। हालेलुया। हम पूरे हृदय से प्रभु को धन्यवाद कर सके। दिए हुए इस अच्छी जिंदगी के लिए धन्यवाद कर सके। प्रभु के अंदर आने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके पवित्र स्थान में लाकर हमें खड़ा करने के लिए हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। वो प्यारा परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है वो हमसे प्रेम करता है करके। हालेलुया। यीशु पहले से हमारे पर प्रेम रखा है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए इतना सर्व सामर्थ्य होने के बावजूद हालेलुया सारी दुनिया को अपने वचनों से सृष्टि करने के बावजूद हालेलुया जब इंसान पाप में गिर गया हालेलुया उसको छुड़ाने के लिए हालेलुया प्रभु यीशु स्वयं इस दुनिया में उतर कर आया। हालेलुया। जैसा मैं हूँ वैसा प्रभु यीशु बन गया। जैसे आप है वैसा प्रभु यीशु बन गया है। हालेलुया। वचन कहता है हालेलुया वो हमसे इतना प्रेम किया। हालेलुया। हमारी परिस्थिति उसे देखी नहीं गई। हालेलुया। वो स्वर्ग में बैठकर हमारी परिस्थिति को देखा। हालेलुया। उसे अपने बच्चे पाप में गिरे हुए से अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। उसे छुड़ाने के लिए और नीचे उतर कर आया। हालेलुया। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया
ये हम सबको बताएंगे। हालेलुया हालेलुया। हमने जो भलाई पाया हम सबको बताएंगे। हालेलुया। हमने जो उद्धार पाया प्रभु के द्वारा, हमने जो प्रेम एहसास किया प्रभु यीशु के द्वारा, हालेलुया, हमने जो अनुग्रह पाया प्रभु यीशु के अंदर, हालेलुया, वो हम सबको बताएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह अपना प्रेम प्रकट करने में कहीं पर भी झुका नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है, हालेलुया, जब वो कोड़े खाया था, हालेलुया, उसने सब हमारे लिए सहन कर लिया। जब उसके मुंह पर थूका गया था, वो अपमान को यीशु ने हमारे लिए सहन कर लिया। जब उसके वजन को फाड़ा गया था, वो दर्द प्रभु यीशु ने मेरे लिए सहन कर लिया। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है इसके द्वारा मेरे बच्चे को मैं अपने संगति में रख सकता हूँ। इस तकलीफ के द्वारा मैं मेरे बच्चे को स्वर्ग ले जाऊंगा। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा, हालेलुया, मैं मेरे बच्चों के पापों को मुक्त कर सकता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह आने से, हालेलुया, हमें बड़ा सा अनुग्रह प्रकट हो गया है। हालेलुया। क्योंकि वचन में पहले लिखा है, हालेलुया, जो पाप करते थे पाप में मरते थे करके, हालेलुया, परंतु यीशु मसीह के आने के बाद, हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा अनुग्रह किया कि हमारे सारे अपराधों को उसने उठा लिया, हमारी सारी गलतियों को उसने ले लिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब दोषी लगाने वाला अगर हमारे बारे में दोष लगाता है तो प्रभु का लहू वहाँ पर आकर हमें निर्दोष ठहराता है। हालेलुया। कितना बड़ा अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु का अनुग्रह हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह के आने के पहले, यीशु मसीह के जन्म होने के बाद करके 2 भाग इस दुनिया में हुआ। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में भी हम यीशु मसीह के पहले के जीवन को देखते हैं, हालेलुया, एक अंधकार भरा जीवन, हालेलुया, हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं ऐसा हमें लगता था। हालेलुया। और जब हमें यीशु मुझे छुड़ा दिया करके मालूम पड़ा, हालेलुया, एक बड़ा सा आनंद हमारे हृदय में जाग उठता है। हालेलुया। अंधकार, हालेलुया, उजाले के सामने टिक नहीं पाया। हालेलुया। यीशु की रोशनी, हालेलुया, मेरे हृदय को पवित्र कर दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर का अनुग्रह महान है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में वचन कहता है, वो दिन भर दिन नए नए अनुग्रह के साथ प्रभु हमें संभालता है। हालेलुया। हम चलते समय में प्रभु एक नया अनुग्रह हमें देता है। हालेलुया। हम कष्ट के समय में प्रभु हमें नए अनुग्रह में चलाता है। हालेलुया। हमारे आंसुओं के समय में प्रभु उसके अनुग्रह से हमें संभाल कर लेके चलता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु के इस महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। धन्यवाद 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 करते हैं। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है कि आज हम इस पवित्र स्थान में खड़े हैं। हालेलुया हालेलुया। अगर कोई इंसान होता तो हमें अंदर आने नहीं देता था, परंतु परमेश्वर हमेशा हमारे पे प्रेम रखता है, उसका अनुग्रह को प्रकट करता है। हालेलुया। वचन में यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, जो भी उसके पास गया है, हालेलुया, शर्मिंदगी नहीं हुआ। हालेलुया। जो कष्ट दुख से प्रभु से पास गया, हालेलुया, प्रभु उसको आनंद में बदल के दिया। हालेलुया। आज हम भी प्रभु के सामने आए हैं जो हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तांगी नडतुम किरुबैदे ताल्विल नीनैता किरुबैदे तांगी नडतुम किरुबैदे ताल्विल नीनैता किरुबैदे तंगयो कायो कई बेटालो Thank you.
अनुग्रह जो आज हमें संभालता है, उसका अनुग्रह जो हमें चलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करेंगे प्रभु को। हालेलुया, क्योंकि वो भला है। हालेलुया, वचन कहता है हालेलुया वो अच्छा है, उसने धन्यवाद करो। हालेलुया, वो बहुत अच्छा है, उसने धन्यवाद करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में नई आशा केवल प्रभु यीशु ही दे सकता है। हालेलुया, क्योंकि कल क्या होगा हमें पता नहीं। हालेलुया, पर परमेश्वर का वचन में लिखा है। हालेलुया, जो प्रभु को मानते हैं हालेलुया उसको कल की चिंता सताती नहीं है। हालेलुया, उसको कल क्या होगा उसका कोई जो है डर नहीं सता सकता। हालेलुया, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर है। हालेलुया, वो नई नई आशा के साथ परमेश्वर की संगति में रहता है। हालेलुया, वो परमेश्वर का वचन कहता है वो नदियों किनारे लगे हुए उस पेड़ के समान रहता है। हालेलुया, जो हर वक्त प्रभु का गुण गाता है। हालेलुया, अपने फलों को प्रकट कर प्रभु को धन्यवाद करता है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया, क्योंकि उसका विश्वास प्रभु यीशु है। हालेलुया, उसका विश्वास सृष्टिकर्ता प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा विश्वास भी प्रभु यीशु है। हालेलुया, वचन में देखते हैं जो भी प्रभु पे विश्वास किए। हालेलुया, प्रभु उनके साथ अंत तक खड़ा था। हालेलुया, हर एक परिस्थिति में उन्हें विजय प्राप्त करा के दिया। हालेलुया, चाहे वो आग के भट्टी में डाला क्यों न गए। हालेलुया, वे जाने के पहले प्रभु यीशु उसके अंदर मौजूद है। हालेलुया, ऐसे कोई भी परेशानियां जो हमारे सामने दिखती है, हमें ये याद रखना है कि यीशु उस परेशानियों के बीच में मुझे छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, नई आशा देने वाला खुदा। हालेलुया, ये दुनिया के लोग हमें एक तरफ की आशा देते हैं, पर कल का उनका ही ठिकाना नहीं रहता, पर हमारा आशा प्रभु की ओर से है। हालेलुया, दाऊद कहता है मेरा मदद उस चट्टान की ओर से आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, और उसको कोई भी नहीं रुका सकता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है। हालेलुया, परमेश्वर उसके साथ रहता है। हालेलुया, एनोक के जीवन को हम देखते हैं तो परमेश्वर के साथ बातें करता था, परमेश्वर की संगति में रहता था। हालेलुया, प्रभु ने उसे जीवित ही उठा लिया। हालेलुया, आज जो भी प्रभु की संगति में रहता है, प्रार्थना और गीतों के द्वारा प्रभु के संगति में रहता है, वचन के द्वारा प्रभु की संगति में रहता है। वचन कहता है उसके बारे में वह इस दुनिया को स्वर्ग के समान बना देता है। हालेलुया, इससे यह दुनिया उसको स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि उसके साथ वो स्वर्गीय पिता उसके साथ है। हालेलुया, 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 धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, रहता है जो संगत में हर रोज ही यीशु के, रहता है जो संगत में हर रोज ही यीशु के, हर रोज ही यीशु के, संसार को ही अपना वो स्वर्ग बनाता
கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். हे प्रभु आपको धन्यवाद कहते உம்மை हैं। ஆராதிக்க உமக்கு நன்றி சொல்லும்படி கொடுத்த தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். आपको आराधना स्तुति करने के लिए जो मौका दिया इसलिए धन्यवाद। லோகத்தின் தேவதூதர்கள் தங்கள் பாதங்களையும் முகங்களையும் மூடி और स्वर्ग के दूत अपने पैरों को अपने मुख को ढककर கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று போற்றுகிறவர்கள். प्रभु पवित्र पवित्र करके गुणगान गाते हैं। ஆனால் உம்முடைய நாமத்தை ஆராதிக்கிற உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை பார்ப்பதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். लेकिन इस दुनिया में आपके लिए गीत गाने वाले बच्चों की ओर आप देखते हैं इसलिए धन्यवाद। காலையிலே நாங்கள் மனதார உம்முடைய பாதத்திலே நாங்கள் உம்மை வணங்குகிறோம். इस सुबह के समय में पूरे मन से आपके पैरों तले आपको नमन करते எங்களுடைய हैं। தொழுகை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. हमारी नमन को स्वीकार कीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु 16 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। பரிசேயரும் சதுசேயரும் அவரை சோதிக்கும்படி அவரிடத்தில் வந்து வானத்திலிருந்து ஒரு அடையாளத்தை தங்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள்। फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। இயேசுவானுடைய ஊழிய காலத்துல यीशु के जब सेवकाई के समय पर பரிசேயர் சதுசேயர் என்கிற ரெண்டு விதமான ஒரு கூட்டம் இருந்தது. फरीसियों और सदुकियों के नाम से दो झुंड थे। இந்த கூட்டத்தை பற்றி ஆண்டவரே எச்சரிக்கிறார். और इस झुंड के बारे में प्रभु खुद चेतावनी देता ஆனா है। இவங்க ஆண்டவர்ட்ட வந்து ஒரு காரியம் கேட்கறாங்க. ये लोग प्रभु के पास आकर कुछ बात को पूछते हैं। நீர் யார்? हे प्रभु तो कौन है? ஒரு அடையாளத்தை எனக்கு காமிக்கணும். तो हमें एक चिन्ह बता दे। நீ தீர்க்கதரிசியா? क्या तू भविष्यद्वक्ता है? இல்ல ஏதாவது தீர்க்க தரிசனம் மூலமா வந்து பேச வந்திருக்கிறீரா? या कोई भविष्यद्वक्ता के अनुसार तू बातें करने के लिए आया இல்ல है? நீ தேவனா? क्या तू एक खुदा है? அப்படி கடவுள் என்றால் எங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் வேணும். यदि तू प्रभु है तो हमारे लिए चिन्ह बता दे। அப்படிதான் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல இந்த ரெண்டு பேரும் கேட்காங்க. वैसे ही ये दोनों झुंड प्रभु के पास सवाल पूछते हैं। இவர்களை குறித்தும் இவங்க கேட்ட அடையாளத்தை பற்றி இன்னைக்கு நாம் தியானிக்க और போகிறோம். इनके बारे में और इनके चिन्ह के बारे में हम एक ध्यान करेंगे। ஜெபம் பண்ணலாம். वचन पढ़ेंगे। பரிசுத்தம் இரக்கம் நிறைந்தவரே ஸ்தோத்திரம். और पवित्र प्रभु अनुग्रह से भरा हुआ இந்த है। வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை காண கர்த்தர் உதவி तेरी செய்யும். कलाम की गहराई को समझने के लिए मदद कर। சதிசேயரை போல அல்ல, பரிசேயரை போல அல்ல, ना सदुकियों के समान ना फरीसियों के समान, இயேசுவின் சீஷர்களாக, यीशु के चेलों के समान, நம்முடைய விசுவாச குடும்பமாக आपके विश्वास के परिवार के கர்த்தர் समान எங்களோடு இருந்து பேசும். प्रभु आप हमसे बातें कीजिए। ஒவ்வொருவரும் உடைய வசனத்தை புரிந்து கொள்ள हर வேண்டும். एक लोग आपके वचन को समझ ले। இயேசுவினுடைய நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन। आमीन। இந்த ரெண்டு கூட்டம் நல்லா நீங்க புரியணும். इस दोनों झुंड के बारे में आपको ठीक से समझना है। ஒன்னு பரிசேயன், ஒன்னு சதிசேயன். एक फरीसियों और दूसरा सदुकियों। பரிசேயன்னா யாரு? फरीसी कौन है? நீதி நியாயத்தோட தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் பரிசேயர். और जो धार्मिकता के अनुसार प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलने वाले फरीसी हैं। இவர்கள் அந்த நியாய பிரமாணத்தை அந்த 5 புக்க மட்டும் விசுவாசிப்பாங்க. केवल ये उत्पत्ति से लेकर 5 पुस्तक का भरोसा करते हैं। ஆனால் தீர்க்க தரிசனத்தை இவங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. लेकिन भविष्यवाणी को ये लोग स्वीकार नहीं करते மறுவாழ்வை விசுவாசிப்பார்கள். और पुनर्दान को तो भरोसा करते हैं தேவதூதர்களை நம்புவார்கள். और स्वर्गदूतों का भरोसा करते ஒரே हैं। ஒரு தெய்வம், அதையும் நம்புவாங்க. एक ही खुदा है, इसको भी भरोसा करते हैं। இவங்க பரிசேயர். और ये सब फरीसी हैं இவங்க உத்தமமாக நடக்கிறவர்கள். और ये उत्तम हृदय से चलते हैं। ஆனா இவங்க தங்களை தாங்களே மிகப்படுத்திக் கொள்வார்கள். लेकिन ये अपने आप को बढ़ाते हैं। ஆனா சதிசேயர், लेकिन सदुकी இவங்க யாரு? ये कौन है? அதே எருசலேம் தேவாலயத்துல தான் இருக்காங்க. और उसी परमेश्वर के भवन में रहते हैं। இவங்களும் யூதர்கள். और ये भी यहूदी ही है। இவங்களும் பைபிள் வச்சிருக்காங்க. इनके पास भी कलाम है। இவங்க என்ன சொல்றாங்க? ये क्या कहते हैं? மறுவாழ்வு கிடையாது, पुनर्दान जीवन नहीं है, தேவதூதர்கள் கிடையாது, स्वर्गदूत नहीं है, பரலோகமும் கிடையாது, स्वर्ग भी नहीं है, நரகமும் கிடையாது, नरक भी नहीं है, காவ பிய மஜாக்கரம். और अपने मन मर्जी से जियो। இதுதான் இவங்களுடைய உபதேசம். और यही इनका उपदेश இந்த है। ரெண்டு பேருமே பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள அந்த அந்த வசனத்துக்கு கீழா இருக்கிறவர்கள். अब ये दोनों झुंड जो है वचन के अधीन में रहने वाले लोग ही हैं, சர்ச்சைகள்ல தான் இருக்காங்க. कलीसिया के अंदर ही हैं, இவங்க எல்லாம் யூதர்கள் தான். और ये सब यहूदी ही हैं। கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, பழைய ஏற்பாட்டில் இவங்க இருக்காங்களா? थोड़ा सोच कर देखिए, क्या ये लोग पुराने नियम पर हैं?
பழைய ஏற்பாடுல கிடையாது. पुराने नियम पर कहीं पर नहीं அப்ப दिखाई இவங்க देंगे। எப்ப மாறாங்க, ये लोग कब आते हैं இவங்க எப்படி இந்த மாதிரி உருவாயிட்டாங்க, और ये लोग कैसे इस प्रकार से दो झुंड हो गया, நல்லா சிந்திக்கணும். हमें अच्छे से सोचना இதே चाहिए। 16வது அதிகாரம் इसी 16 अध्याय पर 11வது வசனத்தில் சொல்லுகிறார், 11 वचन पर कहता है, பரிசேயர் சதுசேயர் என்பவர்களின் புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். और फरीसी और सदुकियों के कमीर से सावधान रहो। இப்படி கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ऐसे प्रभु कहता ஆனா है। அவங்க நினைக்காங்க ஏதோ ஆண்டவர் ரொட்டியை பற்றி பேசுகிறாரு. और लोग उनके चेलों ने सोचा कि शायद प्रभु रोटी के बारे में बातें करता है, 12வது வசனம், लेकिन 12 वचन சதுசேயர் பரிசேயருடைய உபதேசத்தை குறித்து எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். तब उनको चिताकर बताया कि फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा से सावधान இவங்க रहो। ரெண்டு பேருடைய உபதேசமே தவறானது. और ये दोनों का उपदेश गलत है। இவங்க எப்ப வர்றாங்க, பழைய ஏற்பாட்டுல இவங்க கிடையாது. ये पुराने नियम पर ये लोग नहीं थे। மலாக்கி தீர்க்கதரிசி தான் கடைசி தீர்க்கதரிசி. मलाकी भविष्यद्वक्ता पुराने नियम पर आखिरी இயேசு भविष्यद्वक्ता है। கிறிஸ்துக்கு 400 வருஷத்துக்கு முந்தி உள்ள ஆள். यीशु मसीह के करीब 400 वर्ष के पहले का அந்த है। புத்தகத்தை நான் வாசித்து பார்த்தோம்னா, और जब हम उस पुस्तक को पढ़कर देखते हैं, தேவன் தன்னுடைய நிறைய காரியங்களை சொல்லுகிறார். प्रभु अपनी बहुत सारे बातों को बताता है। அவர் சொல்லிட்டு கடைசி 4வது அதிகாரம், மலாக்கி 4வது அதிகாரத்துல मलाकी के 4th अध्याय पर கடைசியில கர்த்தர் சொல்லுகிறார், आखिर में प्रभु कहता है, இனி நான் உங்களோடு பேசுகிறதில்ல, अब मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा, நான் கோபத்தோட இந்த உலகத்தை அழிக்க வரப்போகிறேன். और मैं क्रोध से इस दुनिया को नाश करने आने वाला அதுக்கு हूं। முந்தி लेकिन उसके पहले நான் ஒரு எலியாவை அனுப்புவேன். मैं एक एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा, அவன் வந்து உங்களை என்ன செய்வான்னா தேவனுடைய கோபத்திலிருந்து உங்களை காப்பாற்றுவான். और वो तुम्हें प्रभु के क्रोध से तुम्हें बचाएगा, நீங்க தப்பித்துக் கொள்ள முடியும். और तुम बचाए जा सकोगे। இனி நான் பேசுவதில்லை தேவன் தன்னுடைய பேச்சை நிறுத்திக்கிட்டார். और मैं अब तुमसे बातें नहीं करूंगा करके प्रभु ने अपने बात को वहां पर रुका दिया। அவர் சொல்லி ऐसे कहकर ஏகதேசம் 450 வருஷம் கர்த்தர் பேசவே இல்லை. करीब 450 वर्ष तक प्रभु ने किसी से बातें नहीं की, யார்கிட்டயும் பேசல. किसी से बातें नहीं தேவன் की। சொன்னார் எலியாவை நான் அனுப்புவேன். और प्रभु ने कहा एलिया को तुम्हारे बीच में भेजूंगा, அவன் பிதாக்களுடைய இருதயத்தை பிள்ளைகளிடத்தில் திருப்புவான். और वो पुत्र के हृदय को पिता की ओर फिराएगा, பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை பிதாக்களிடத்தில் और திருப்புவான். पिता के हृदय को पुत्र की ओर फिराएगा। இதோட அந்த பழைய ஏற்பாடு முடிகிறது. और यहीं पर पुराना नियम अंत होता है। எல்லாரும் பார்க்கறாங்க எலியா வருவார். और सब लोगों का इंतजार है, एलिया आने वाला है। ஆனா மல்கியால இன்னொரு காரியம் சொல்லுகிறார், लेकिन मलाकी में और एक बात बताई गई சூளையை है, போல எரிய போகிறது. अब सूरज के समान जलने वाला है, சூளையை போல और जब ये आग भयंकर आग के समान जलेगा, உலகம் எரிய போகிறது. और वो भट्टी के समान दुनिया जलने वाला தேவன் है, நியாயம் தீர்க்க போகிறார். और प्रभु न्याय करेगा। அதுக்கு முந்தி उसके पहले நீங்கள் விரும்புகிற ஆண்டவரே வரப்போகிறார். तुम जो चाहते हो वो प्रभु खुद आने वाला है। மலாகி 2 காரியத்தை சொல்லுகிறார். मलाकी 2 बात को कहता है, ஒன்னு மேசியா வரப்போகிறார், एक वो मसीहा आने वाला है, ஒன்னு एलिया और வரப்போகிறார். दूसरा एलिया आने वाला இதை है। எதிர்பார்த்தார்கள். और इन बातों का इन्होंने इंतजार तो किया, 400 வருஷம் எதிர்பார்க்கறாங்க. 400 वर्ष इन्होंने इंतजार किया, ஆனா வரல. लेकिन नहीं आया। வரலன்னு உடனே जब नहीं आया, சில பொல்லாத ஊழியர்கள் और कुछ गलत उपदेशक அவங்களே உபதேசம் பண்ணாங்க. वो उन्होंने खुद शिक्षा देना शुरू நாங்க किया। என்ன சொல்றோமோ அதை தான் கேட்கணும். हम जो कहते हैं उसी को सुन लो। ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசினார். प्रभु ने मुझसे बातें की, கர்த்தர் சொல்லிருக்கார் இப்படி தான் நீ நடக்கணும். प्रभु ने कहा है कि आप इसी तरीके से चलिए। பரலோகம்லாம் கிடையாது, स्वर्ग नहीं है, நரகமும் கிடையாது, और नरक भी नहीं है, தேவதூதர்லாம் கிடையாது. स्वर्गदूत नहीं है। இது ஒரு ஊழியக்காரருடைய வெளிப்பாடு. अब ये एक सेवक का उपदेश है। இன்னொரு ஊழியக்காரர் சொல்றாரு, और एक सेवक कहता है எல்லாமே இருக்கு, सब कुछ है, நம்மளே நம்ம பரிசுத்தப்படுத்தணும், लेकिन हमें अपने आप को पवित्र करना चाहिए, அடிக்கடி குளிக்கணும், और बार बार हमें स्नान करना கை है, கழுவணும், हाथ को धोना है, வீட்டை கழுவணும், घर को धोना है। இப்படி உலக பிரகாரமான சில நீதிகளை உள்ளே புகுத்தார்கள். और ऐसे दुनिया की रीति से कुछ नियमों को उन्होंने बेच दिया। தேவன் பேசாத காலத்துல प्रभु ने जब बातें नहीं की उस समय पर, பேசினதாக பொய் சொன்னவர்கள் प्रभु ने बातें किया ऐसे करके उस गलत उपदेश किए। இன்றைக்கும் அது இருக்கு. आज भी उस प्रकार का उपदेश है। சொல்லாங்க கொரோனா வருது கர்த்தர் ஆண்டு சொன்னாரு, और आज कहते हैं कोरोना आने वाला है, प्रभु ने मुझसे कहा। என்னெல்லாமோ சொல்றாங்க. बहुत अपनी अपनी बातों को कहते हैं। இவங்க சொல்றது நடக்கா இல்ல ஏசப்பா சொன்னது நடக்கா? क्या इन लोगों ने आज जो कहा ये बातें हो रही है, कि यीशु ने जो कहा था वो बातें पूरी हो रही என்ன है? சொல்லணும்? हमें कहना है, உலகத்துல என்ன நடந்தாலும் சரி, दुनिया में कोई भी बात क्यों ना हो, நாளைக்கு சூரியனே வராம போட்டும், कल सूरज भी नहीं आता हुआ रहेगा तो भी, இல்ல என்னது நடந்தாலும் சரி, या दुनिया में कोई भी बात क्यों ना அந்த हो, பைபிள்ல எழுதுறது மட்டும் தான் நடக்கும், வேற ஒண்ணுமே इस நடக்காது. बाइबल में जो लिखा है केवल वही बात होगा और कोई
कोई बात नहीं அதனால होगी। நான் சொல்லணும்னு சொல்லக்கூடாது. इसीलिए मैं कहता हूं करके मत कहो। கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். प्रभु ने कहा है வியாதி வரும்னு சொன்னார். बीमारी आएगा करके लिखा है, பூகம்பம் வரும்னு சொன்னார். भूकंप आएगा करके लिखा है, உபத்திரம் வரும்னு சொன்னார். तकलीफ आएगी करके लिखा गया அதுதான் है, நடக்குன்னு சொல்லணும். और वही अब हो रहा है करके कहो। அவன் தான் உத்தமன். वही उत्तम हृदय का எனக்கு है। நேத்து வந்து சொன்னாரு, मुझे कल प्रभु ने बताया அப்படி ஜப்பான்ல ஒண்ணு நடக்க போகுது, जापान में ऐसा होगा, ரஷ்யால நடக்க போகுது. रशिया में होगा। இப்படி எவனாவது சொன்னாம்னே இது பொய். अगर ऐसा कोई कहता है तो वो गलत उपदेशक கண்டிப்பா है, நடக்கும். जरूर होगा। என்ன சொல்லணும்? क्या कहना चाहिए? இயேசு சொன்னது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. यीशु ने जो कलाम में कहा वो बातें पूरी हो रही வேதம் है, சொன்னது நடக்கிறது. कलाम में जो कहा गया वो पूरा हो रहा ஆகவே நீ है, தேவனை சந்திக்க ஆயத்தப்படு. और इसीलिए प्रभु से मुलाकात करने के लिए तैयार हो இதுதான் जाओ। சரியான உபதேசம். और यही सही उपदेश है। ஆனா தவறான உபதேசம் வந்ததுனால यदि गलत कोई उपदेश आता है, இயேசு இந்த உலகத்துக்கு பிறக்கிறதுக்கு முந்தி यीशु इस पृथ्वी पर जन्म लेने के पहले இந்த ரெண்டு கூட்டம் இருக்கிறது. यहाँ पर दो प्रकार की झुंड ஒன்னு है, சதுசேயர், ஒன்னு பரிசேயர். एक सदुकी और दूसरी फरीसी। இப்போ மேசியா வந்து நிக்கிறார். अब मसीहा आकर खड़ा है, அவன் போய் கேட்கான், ஒரு அடையாளம் சொல்லுங்க. उसने कहा कि हे प्रभु तू चिन्ह बता कि நீ कौन யாரு? है, நீ யாருயா? तू कौन है, நீ யார் பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? तू कौन है प्रचार करता है। ஆண்டவர் ஒரு கோவத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார். प्रभु क्रोध में एक बात को कहता है, இந்த देखिए, பொல்லாத விபச்சார சந்ததி, और ये जो बुरा तुच्छ संतान है, இவங்களுக்கு அடையாளம் வேணுமா? इनको चिन्ह चाहिए। 4வது வசனம், चौथा वचन, இந்த பொல்லாத விபச்சார சந்ததி और इस युग के बुरे व्यवचार के लोग அடையாளம் தேடுகிறார்கள். चिन्ह को ढूंढते हैं, யோனா தீர்க்கதரிசியின் அடையாளம் இல்லாமல் உனக்கு ஒரு அடையாளம் கிடையாது. पर योना के चिन्ह को छोड़कर तुम्हारे लिए और कोई चिन्ह नहीं दिया அடுத்த जाएगा। ஆண்டு ஒரு காரியம் சொல்றாரு वो பாருங்க. प्रभु एक बात को कहता है, देखिए வாசிக்கலாம் 2வது வசனம் 16:2. 16 के अंदर दूसरा वचन, அவர்களுக்கு அவர் பிரதித்திரமாக அஸ்தமனமாகிற போது செவ்வானம் இட்டிருக்கிறது, அதனால் வெளிவாங்கும் என்று சொல்லுகிறீர்கள். உதயமாகிற போது செவ்வானமும் மந்தாரமாய் இருக்கிறது, அதனால் இன்றைக்கு காற்றும் மழையும் உண்டாகும் என்று சொல்கிறீர்கள். மாயக்காரரே, வானத்தின் தோற்றத்தை நிதானிக்க உங்களுக்கு தெரியுமே, காலங்களின் அடையாளங்களை நிதானிக்க உங்களால் கூடாதா? போதும். उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्ह का भेद क्यों नहीं बता सकते? ஆண்டு சொல்றாரு, प्रभु कहता है, வானத்தெல்லாம் பார்த்து மழை வரும் காற்று வரும்லாம் சொல்லுத, आकाश को देखकर तो कहता है कि आज बारिश होगी, आज आंधी आएगी, இப்போ என்ன நடக்கணும்னு உனக்கு தெரியாது. लेकिन आज कौन सा समय है तो पहचान नहीं सकता। நான் யாரும் உனக்கு தெரியலையா? मैं कौन हूँ तो पहचान नहीं पाता। இயேசு பிறந்து வர்றதுக்கு முந்தி, यीशु के जन्म होकर आने के पहले 6 மாசத்துக்கு முந்தி और 6 महीने के पहले ஜான் தி பேப்டிஸ்ட் வந்திருக்கிறாரு. यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म हो गया। அவர் யாரு? वो कौन है? மல்கியா 4வது அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்ட எலியா. मलाकी के 4थे अध्याय पे कहा जाने वाला वही एलिया, அதுதான் மல்கியா தீர்க்கதரிசி கடைசி அதிகாரம். और वही मलाकी का भविष्यद्वक्ता का आखिरी அவர் अध्याय எலியா है। தீர்க்கதரிசி. वो एलिया भविष्यद्वक्ता அவர் है। வந்து சொன்னாரு, वो आकर कहता है, நீங்கள் அறியாத இருக்கிற ஒருவர் வந்திருக்கிறாரு, அவர்தான் இவரு. और तुम जो नहीं जानते हो वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, और तुम जो जानना चाहते हो वो यही है। அவருடைய பாதரட்சை அவிழ்ப்பதற்கு நான் தகுதி அல்ல. उसके पैरों के रस्सी को खोलने का मैं योग्यदार नहीं हूँ। அவருக்கு பின்னால போ. उसके पीछे तुम चले जाओ। கொஞ்சம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் சொன்னேன் பாருங்க, उस दिन मैंने तुमसे कहा था एक அந்த बात को, தீர்க்கதரிசியாக எலியா, और वो भविष्यद्वक्ता एलिया, அவருடைய பிரசங்கத்துல வல்லமை இருந்தது. उसके प्रचार में सामर्थ्य था, அற்புதம் கிடையாது, अद्भुत था, अद्भुत तो नहीं था, அடையாளம் செய்யல, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया, தேவனுடைய வார்த்தையை தான் எலியா பேசினார். लेकिन प्रभु के वचन को एलिया ने बातें की, இந்த வார்த்தையை கேட்டு अनेகர் பாவத்தை அறிக்கை செய்து அவனால ஸ்நானம் பெற்றார். और उसके सुसमाचार को सुनकर बहुतों ने पाप का अंगीकार किया और उससे बपतिस्मा அதுல लिए। ஃபேமஸ் யாருன்னா அந்திரேயா. और उस पे सबसे मुख्य कौन है? अंद्रयास। யோவான் 1:40 அப்படி இருக்கு. यूहन्ना के 1:40 पर ऐसा लिखा है। என்ன செய்தானா? यूहन्ना उस पे क्या कहता है? யோவான் சொன்னதை கேட்டு இயேசுக்கு பின்னால போறாரு. यूहन्ना ने जब बताया कि यीशु ही मुख्य तो उसके पीछे चला गया। அந்திரேயாக்கு என்ன வெளிப்பாடு பாருங்க. अंद्रयास को क्या बात पता चला है? இயேசு தான் முக்கியமானவர். अब यीशु ही मुख्य व्यक्ति है। இவனுக்கு என்ன அடையாளம் தெரிஞ்சது? इसको क्या चिन्ह पता चला? இவனிடத்துல என்ன உண்மை இருந்தது? और इसके बाद क्या एक सच्चाई थी? எலியாவை முதலாவது அடையாளம் கண்டுபிடித்தான். एलिया को इसने पहले सही से पहचान लिया ஜான் தி था। பேப்டிஸ்ட் தான் எலியா. जॉन द बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
वाला ही वो மலாக்கி एलिया है। சொன்ன எலியா இவர்தான். मलाकी में जो कहा गया वो एलिया यही है। தேவனுடைய கோபத்துக்கு நான் தப்பித்துக் கொள்ளணும்னா இவருடைய சத்தத்தை கேட்கணும். प्रभु के क्रोध से यदि मुझे बचना है तो इस सत्य को मुझे जानना ஆகவே होगा। அந்திரேயா போயிட்டார். इसलिए अंद्रयास चला गया। 40வது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க போய் சொல்லுகிறார், 40वें वचन पर देखते हैं तो वो वहां पर जाकर நான் बताता है, மேசியாவை கண்டேன், मैंने मसीहा को देखा, நான் கிறிஸ்துவை கண்டேன். मैंने मसीह को देखा। 6வது அதிகாரத்துல 8வது வசனத்துல 6 பாத்தீங்கன்னா अध्याय के अंदर 20वें वचन पर लिखा இந்த है, அந்திரேயா தான் और यही अंद्रयास அந்த ஊழியத்துல சாப்பாடு சம்பந்தப்பட்டதுல முந்தி சில காரியங்களை செய்கிறார். और कुछ भोजन की जरूरत के समय पर वही पहले कार्य करता है। அடுத்து 12வது அதிகாரம் 22வது வசனத்துல யோவான்ல यूहन्ना 12वां अध्याय के अंदर 22वां वचन, அங்க தேடி வருகிற கிரேக்கர்களுக்கு இந்த அந்திரேயா தான் வழி और காண்பிக்கிறார். वहां पर ढूंढ कर आने वाले यूनानियों को वो अंद्रयास ही रास्ता दिखाता है। அப்போஸ்தலர் 1வது அதிகாரம் 13வது வசனத்துல प्रेरितों का पहला अध्याय के अंदर 13वां वचन के अंदर, 120 பேர் கூடி இருந்த அந்த இடத்துலயும் அந்திரேயா இருக்கிறார்னு எழுதி और இருக்கிறார். वहां पर लिखा है कि 120 लोग जहां पर इकट्ठे थे वहां पर अंद्रयास भी एक है करके लिखा है, அவர் தேவனுடைய பிள்ளையா இருந்தார். और वो प्रभु का एक बच्चा था। அந்திரேயா நல்ல ஒரு தேவனுடைய மனிதன், अंद्रयास प्रभु का एक अच्छा व्यक्ति है, பட்டாதாரி அல்ல, और कोई पढ़ा लिखा बहुत बड़ा नहीं, காலத்தை அடையாளம் கண்டவர். लेकिन समय को सही से पहचाना हुआ था। அவர் சதிசேரும் இல்ல பரிசேரும் இல்ல, वो ना सदुकी के साथ में था ना फरीसियों के साथ, அவர் பெரிய பட்டாதாரியும் இல்ல, कोई अच्छा बड़ा व्यक्ति भी नहीं, ஆனா காலத்தை புரிந்து கொண்டவர். लेकिन समय को उसने सही से पहचान நீங்க लिया। பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் 12 பேரை தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. आज प्रभु ने 12 चेलों को चुन लिया, அதுல மிகவும் முக்கியமானவங்க 3 பேர் தான். और उस पे सबसे मुख्य व्यक्ति 3 लोग हैं। யாரெல்லாம்? कौन कौन हैं? பேதுரு, யோவான், யாக்கோபு. पतरस, यूहन्ना और याकूब। இந்த 3 பேரை தான் விசேஷமா கர்த்தர் தன்னோட சில நேரத்துல கூட்டு வர்றார். और इन तीनों को ही प्रभु विशेष करके उसके संग में लेकर चलता பைபிள் है। சொல்லுகிறது 12 பேரும் அவரோட தான் கூட தான் இருந்தாங்க. बाइबल कहता है कि ये 12 लोग उसी के साथ में ही थे, ஆனால் 17வது அதிகாரம் மத்தேயில அந்த 3 பேரை மட்டும் தான் மறுரூபமலை கொண்டு வந்தார். और लेकिन रूपांतर पहाड़ पर प्रभु ने केवल इन तीनों को ही आगे लेके गया। கெத்செமனே தோட்டத்துல ஜெபம் பண்ணும்போது இந்த 3 பேரை கூட்டு வர்றார். गेत्सेमने बगीचे में प्रार्थना करने के समय पर केवल इन तीनों को ही आगे ले गया। எல்லா சீசன்ல இருக்காங்க ஒரு இடத்துல, सारे चेले वहां पर हैं, இவங்களை கொஞ்சம் தனியா கூட்டு வர்றார். लेकिन इन्हीं लोगों को वो आगे ले गया। எவீர் மகளை உயிரோட எழுப்பும்போது எல்லாரும் வெளியே இருக்காங்க, இவங்க மட்டும் உள்ள போறாங்க. याईर के बच्ची को जब जीवित किया तो उस समय पर भी इन तीनों को कमरे के अंदर लेके गया, बाकी को बाहर மார்க் रखा। 13வது அதிகாரம் 3வது வசனத்துல मार्कुस के 3रे अध्याय के अंदर 13वां अध्याय 3रे वचन ஒலிவ पर, மலைக்கு கர்த்தர் தனியா போகும்போது और जब जैतून के पहाड़ पर प्रभु जा रहा था, யாக்கோபு, யோவான், பேதுரு, அந்திரேயா இந்த ஆளும் உள்ள இருக்கிறார். याकूब, यूहन्ना, अंद्रया और पतरस और अंद्रया, ये चौथा व्यक्ति भी गया நான் है। என்ன சொல்றேன்னா காலத்தை புரிந்து கொண்டவன் கிறிஸ்துவோட கூட இருக்கிறான். मैं क्या कहता हूँ, समय को पहचानने वाला वो प्रभु के साथ रहता ஆனா है, அன்னைக்குள்ள பரிசேயர் சதுசேயர் लेकिन उस समय के फरीसी और सदुकी இயேசுவான்ட்ட கேட்கான், यीशु से पूछता है, நீர் யாரு? तू कौन है? ஒரு அடையாளத்தை காமி. तू मुझे चिन्ह बता कि तू कौन है। அடையாளம் வேணுமா இவனுக்கு? क्या इसको चिन्ह चाहिए? ஒவ்வொரு காலத்திலையும் தேவன் வித்தியாசமாக போதித்தார். और हर समय पर प्रभु ने अलग अलग प्रकार से प्रचार किया ஏதேன் है। தோட்டத்தில் உள்ள செய்தி என்னது? एदेन बगीचे का संदेश क्या था? இந்த கனியை நீ சாப்பிடக்கூடாது, इस फल को तू न खाना, அதுக்கிட்ட நீ போக கூடாது. उसके पास न जाना, ஆண்டவர் இதைத்தான் சொன்னாரு. और प्रभु ने इसी बात को कहा, ஆனா அந்த கட்டளையை மீறுதார். लेकिन उस आज्ञा को उसने उल्लंघन किया। அதனால தேவன் என்ன செய்தார்? அவங்களை தோட்டத்தை விட்டு வெளியே கொண்டு போயிட்டார். इसीलिए प्रभु ने उस बगीचे से उसे बाहर ले गया। இப்ப ரெண்டாவது ஒரு செய்தி अब வருகிறது. दूसरा एक संदेश आता है। இந்த நோவா பேழையை பாத்தீங்கன்னா आप यदि नो के उस जहाज को देखोगे, நோவாவுடைய பேழையை அவரு நோவா தயார் செய்கிறாரு. और नूह का उस नाव को नूह ने तैयार किया, அவர் 120 வருஷம் இதை தயார் பண்ணுகிறார். और करीब 120 वर्ष तक इस नाव को तैयार करता அவர் है। தயார் செய்யும் போது பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். और जब उस जहाज को तैयार किया उस समय पर उसने प्रचार किया। என்ன பிரசங்கம் பண்ணார்? क्या प्रचार किया? நீதியை பிரசங்கித்தான். और धार्मिकता का प्रचार किया। தேவன் நீதி உள்ளவர், प्रभु धार्मिकता का है, அநீதியை பொறுத்து கொள்ள वो மாட்டார். अधर्म को सहन नहीं करेगा। மனம் திரும்பணும், मन फिराओ, பாதுகாப்பு வேணுமா? सुरक्षा चाहिए, உள்ள வந்துரு, इस जहाज पे आ जाओ, இல்லன்னா அழிந்து போவீங்க. नहीं तो तुम नाश किए இது जाओगे। நோவாவுடைய செய்தி. और ये नूह का संदेश है, ஆனா எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளல. लेकिन सब लोगों ने स्वीकार नहीं किया। எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளல. सब लोगों ने स्वीकार नहीं किया। உங்களுடைய பிரசங்கத்தை காட்டிலும் आपके प्रचार से बढ़कर ஏதோ ஒரு காரியத்தை நீங்க செய்தீங்கன்னா அது உறுதிப்படுது. आप कुछ कार्य को बनाते हो या करते हो तो वो स्थिर किया जाता அது இந்த है, பக்கம் புரியும். वो स्थिर किया जाता है। நோவாவுடைய செய்தி
செய்தியை காட்டிலும் नोह से प्रचार से बढ़कर பேழை ஒரு பெரிய மாடல். और ये नाव तैयार करना एक बहुत बड़ी बात है। இது நீங்க தப்பவே முடியாது. इससे आप बचाए जा नहीं நோவாட்ட सकते। சொல்லிட்டார் ஆண்டவர், नूह से प्रभु ने कह दिया அதை செய் பண்ணி செய் तो போ उस ஜனங்கள் नाव को பார்க்கட்டும். बनाते रहना। ஆனா எபிரேயர் 11வது அதிகாரத்துல வேதம் சொல்லுகிறது, लेकिन इब्रानियों के 11 अध्याय के अंदर प्रभु का वचन कहता है நோவா உலகத்தை அழிய போகிறது என்று நியமித்ததினார் और प्रभु नूह को उस दुनिया को नाश करने वाला ये नियुक्त किया था, इसलिए அதிலிருந்து தப்புவதற்கு தன் குடும்பத்துக்காக ஒரு பேழையை செய்தார். और उसने अपने परिवार के बचाव के लिए एक नाव को तैयार किया। இப்போ மோசே வராரு. अब मूसा आता है எகிப்துல இத மாதிரி ஒரு பேழையை கட்டி और मूसा नूह के समान ऐसा एक बड़े जहाज को बनाकर எல்லாரும் பேழைக்குள்ள வாங்க, सब लोग मिस्र में जो इजरायली है नाव में आ जाओ, நம்ம எல்லாரும் கானானுக்கு போகலாம். हम सब इस जहाज से कानान देश में जाएंगे। அப்படி சொல்லல, वैसा प्रचार नहीं किया, அப்படி சொல்லவும் கூடாது. वैसा प्रचार करना भी नहीं இது நோவா चाहिए, காலத்துல உள்ள செய்தி. क्योंकि ये नूह के समय का एक प्रचार है, அது அதோட முடிஞ்சு போச்சு. वो वहीं पर अंत हो गया। இப்போ யார் வரா? மோசே வராரு. अब कौन आता है? मूसा आता है। மோசே என்ன சொன்னாரு? मूसा ने क्या कहा? அவங்க வீட்டுல ரத்தத்தை பூசுங்க, वो अपने अपने घर पर लहू को लगाओ, அது உள்ள நீ உட்காரு, उस घर के अंदर तुम बैठ जाओ, தேவன் இந்த ஊர்ல ஒரு பெரிய சங்காரத்தை செய்ய और போறார். प्रभु इस दुनिया में बहुत, इस नगर के अंदर बहुत बड़े मार डालने वाला இப்போ है। மோசே காலத்துல என்ன செய்தி? और मूसा का संदेश क्या है? எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ள போ, सब लोग घर के अंदर आ जाओ, வெளியே ஆட்டுக்குட்டி ரத்தம் பூசணும். बाहर मेमने का लहू लगा लो। இவர் இதை சொல்ல முடியாது, பேழையை செய்ய முடியாது. और ये नाव तैयार कर नहीं सकता। அந்த காலத்துல நோவா பேழை, और उस समय का संदेश नूह का जहाज, ஆனா எகிப்துல लेकिन मिस्र के अंदर ரத்தம் பூசப்பட்ட வீட்டுக்குள்ள வா, लहू के उस घर के अंदर आ जा। இதுதான் செய்தி. यही तो उस समय का संदेश है। ஆனா இப்ப இயேசு வந்து பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். लेकिन अब यीशु आके प्रचार करता है, யோவான் ஸ்நானகன் வந்து பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर प्रचार करता है, ஆனா ஜனங்களுக்கு தெரியல. लेकिन लोग समझ नहीं पाए। நான் சொல்லலாம், எப்படி நீ யாரு? और वो आकर पूछता है तू कौन है? ஒருத்தன் சொல்றான், एक व्यक्ति कहता है நீ நல்ல ஊழியக்காரர் தான், तू तो अच्छा सेवक है, எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், हम सब कुछ जानते ஆனா हैं, ஒண்ணே ஒண்ணு எனக்கு தெரியல, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आता। ராயனுக்கு வரி கொடுக்கலாமா கொடுக்க கூடாதா? और क्या उस राजा को चुंगी दे सकते हैं या नहीं? இவனுக்கு எல்லாமே தெரியுமா? அது தெரியாதா? इसको सब कुछ पता है, लेकिन वो बात पता नहीं। இயேசு என்ன சொன்னாரு? यीशु ने क्या कहा? ஒரு காயின் எனக்கு தா, एक सिक्का मुझे लाओ, இதுல இருக்கிற மேல் எழுத்து இந்த உருவம் யாருடையது? और इसके ऊपर का जो नाम और उसके चेहरा का रूप किसका है? அவன் சொன்னா இது ராயனுடையது. उसने कहा ये तो राजा का है। ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? प्रभु ने क्या कहा? அப்படி என்றால் ராயனுடையது ராயனுக்கு கொடு. तो जो राजा का है उसे राजा को दे दे। நான் தேவன், मैं प्रभु हूँ, என்னுடைய வார்த்தை நீ கேட்கணும். और मेरी आवाज को सुन। தேவனுடையது தேவனுக்கு நீ और கொடுக்கணும். जब प्रभु का है वो प्रभु को दे दे, ஆனா அதை கேட்கல. लेकिन वो नहीं सुनता, ஆனா அடையாளம் கேட்கிறான். छिन्न मांगता है। ஒவ்வொரு காலத்திலேயுமே ஒரு செய்தி வருகிறது. हर एक समय पर उस समय का एक संदेश है। சரியான ஜனம் சரியான இடத்துல போய் சேர்கிறது. सही संदेश, सही लोग सही जगह पर ஆனா पहुंचते हैं, தியானியாதவன் தான் அதுல விழுந்து போகிறான். लेकिन उसके ऊपर जो ध्यान नहीं रखते वो उस पे गिर जाते हैं। இன்னொருத்தன் வரான், और एक व्यक्ति आता है, ஆண்டவரே वह प्रभु எங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய காரியம் தெரியும், हम तो बहुत सारी चीजों को जानते हैं, ஆனா உங்ககிட்ட ஒரு காரியம் கேட்க போறோம். लेकिन फिर भी एक सवाल आपसे पूछेंगे। எப்படி இந்த திருமணத்துல இருக்கிற உடைவு அதை பற்றி கேட்கான், और शादी का जो तोड़ जाता है, शादी क्यों टूट जाती है, அதை கேட்கான். वो तोड़ सकते हैं कि नहीं करके पूछता है। அடுத்து இது நிறைய காரியங்களை ஆண்டவர் குழப்புத மாதிரி சில கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டான். कुछ प्रभु को खुद गड़बड़ में डालने के समान सवाल पूछता है। இயேசுவானவர் சொன்னார், यीशु ने कहा நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன், मैं एक सवाल पूछूंगा, அதுக்கு நீ பதில் சொன்னா உனக்கு நான் பதில் சொல்லுவேன். यदि तू उसका जवाब देगा तो मैं तुझे ये तेरे सवाल का जवाब दूंगा। ஆண்டவர் சொல்கிறார், प्रभु कहता है யோவான் கொடுத்த ஸ்நானம் यूहन्ना का बपतिस्मा அது தேவனால வந்ததா இல்ல மனுஷனால क्या वो வந்ததா? प्रभु की ओर से आया या मनुष्य की ओर से आया? புரியுதா? क्या आपको समझ में आता है? இயேசு என்ன கேட்டாரு? यीशु ने क्या पूछा? ஜான் தி பேப்டிஸ்ட் ஒரு ஸ்நானம் கொடுத்தான், यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक बपतिस्मा दिया, அவன் பிதா குமாரன் பரிசுத்த நாமத்துல கொடுக்கல, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से नहीं दिया, இயேசு நாமத்திலயும் கொடுக்கல. यीशु के नाम से भी नहीं दिया। மனம் திரும்பணும், मन फिराओ, இயேசுவை விசுவாசி यीशु को विश्वास कर, அப்படின்னு சொல்லி தண்ணி உள்ள முக்கி விட்டான். और वैसे कहकर उन्हें पानी में डुबोकर छोड़ दिया। ஏசப்பா கேக்குறாங்க, अब यीशु पूछता है, யோவான் ஸ்நானம் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான்ல, यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने बपतिस्मा दिया था, அது அவனா செய்தானா இல்ல தெய்வம் சொல்லி செய்தானா? क्या वो अपने मर्जी से बपतिस्मा दिया या प्रभु ने कहने के बाद उसने बपतिस्मा இப்ப இந்த दिया? பட்டாதாரிகளா யோசிக்கான், अब ये पढ़े लिखे लोग सोचते हैं,
எல்லா ஜனங்களும் சொல்றாங்க யோவான தீர்க்கதரிசிங்கறாங்க. सारे लोग कहते हैं कि ये यूहन्ना एक भविष्यद्वक्ता है। அவன் தீர்க்கதரிசி தேவ சித்தப்படி தான் செய்வார். अब ये भविष्यद्वक्ता प्रभु की इच्छा से ही करेगा। தேவ சித்தப்படி தான் செய்தார்னு நம்ம சொன்னா यदि हम कहेंगे कि प्रभु के मर्जी से इसने किया, நீ ஏன் ஞானஸ்நானம் எடுக்கல? वो पूछेगा तुम लोगों ने बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? நம்மள கேட்பாரு. हमें ऐसा सवाल पूछेगा। அப்படி இல்ல. नहीं तो இல்ல யோவான் ஸ்நானம் அவன் பாரு அவன் மனுஷன் சித்தப்படி செய்துட்டான். और अगर हम कहेंगे कि उसने मनुष्य के अपने मन मर्जी से उसने बपतिस्मा दिया, அப்படி சொன்னா अगर ऐसे कहेंगे, ஜனங்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்றதனால நம்மள கல்ல கொண்டு எறிவாங்க. अगर लोग उसको भविष्यद्वक्ता कहते हैं इसलिए लोग हमारे ऊपर पत्थरवार करेंगे। அதனால இயேசுவை பார்த்து சொன்னா इसीलिए यीशु को देखकर कहा எங்களுக்கு தெரியாது. हमको नहीं पता। யோவான் கொடுத்த ஸ்நானம் மனுஷனால வந்ததா தேவனால வந்ததா தெரியாது. यीशु का बपतिस्मा हमारी ओर से है या मनुष्य की ओर से, प्रभु की ओर से मैं नहीं जानता। இப்படிப்பட்ட தவறான அந்த கள்ள ஊழியர்களை பார்த்து கர்த்தர் சொன்னார். और ऐसे गलत प्रचारक को देखकर प्रभु कहता है நானும் சொல்ல மாட்டேன். मैं भी नहीं कहूंगा, நானும் சொல்ல மாட்டேன். मैं भी तुम्हें जवाब नहीं ஏன் உனக்கு दूंगा। தெரியாதா? क्या तू नहीं जानता? காலத்தை அறிய தெரியல? क्या तू समय को नहीं पहचान सकता? வேதத்தை உனக்கு புரியாது? क्या कलाम तू नहीं जान सकता? யோவான் ஸ்நானம் நீ புரிந்தால் மேசியாவை நீ புரிவாய். अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को तू पहचानेगा तो उस मसीहा को भी तू पहचानेगा। நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை புரிய வேண்டும். हमें प्रभु के वचन को पहचानना है। இன்னைக்கு உள்ள காலத்துல ஏகப்பட்ட சபை இருக்கிறது. आज के समय पर बहुत सारी कलीसिया है। ஒவ்வொரு சபைக்கும் ஒரு உபதேசம் இருக்கிறது. हर एक कलीसिया का अपना खुद का उपदेश है। நமக்கு நல்லா தெரியணும். हमें ठीक से पता होना முதலாவது चाहिए எப்படிப்பட்ட ஒரு சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்டது? पहला कलीसिया किस प्रकार से आरंभ किया गया, எங்க ஆரம்பமானது? कहाँ आरंभ हुआ ஆரம்பிச்சது யாரு? और आरंभ करने वाला कौन है? யார ஆரம்பிப்பான்னு வேதம் சொல்லுகிறது. कलाम क्या किसके बारे में कहता है कि वो कौन आरंभ करेगा? மல்கியால ஒரு வசனம் இருக்கு பாருங்க. मलाकी में एक वचन है, पढ़ेंगे எப்படி சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்டது? कैसे कलीसिया की आरंभ की गई। சகரியா जकरिया का किताब मलाकी के पहले சகரியா 4வது அதிகாரத்துல जकरिया का 4वां अध्याय 9வது வசனம் उसमें 9वां वचन வாசிக்கலாம். செருபாபேலின் கைகள் இந்த ஆலயத்துக்கு அஸ்திபாரம் போட்டது, அவன் கைகளே இதை முடித்து தீர்க்கும். அதனால் சேனைகளின் கர்த்தர் என்னை உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் என்று அறிவார். जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वो अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। சபைக்கு அஸ்திவாரம் போட்டது யாரு? और कलीसिया का नींव किसने डाला? யார் போட்டா? कौन डाला है? யாரு அஸ்திவாரம் போட்டாங்களோ அவங்க தான் சர்ச்சை முடிப்பாங்க. और जिसने उसका नींव डाला वही उस चर्च का अंत भी कर सकता है। இயேசுனார் சொன்னாரு, यीशु ने कहा என் சபையை நான் கட்டுவேன், मेरे भवन को मैं बनाऊंगा, கைகளினால் கட்டப்பட்ட ஆலயத்தில் நான் வாசமாகிறேன். हाथों से बनाया हुआ भवन के अंदर मैं वास नहीं இது करूंगा। தேவனுடைய ஜனங்கள் ஃபெலோஷிப்புக்காக और கட்டப்பட்டிருக்கிறது. ये प्रभु के लोग इकट्ठा होने के लिए बनाया गया भवन है। அவர் என் இருதயத்துல இருப்பாரு, சர்ச்சுக்குள்ள இருக்க और மாட்டார். वो मेरे हृदय में रहेगा, कोई भी भवन में नहीं रहेगा। அவர் தேவ ஜனங்கள் கூடுகிற இடத்துல அவர் வந்து பிரசன்னம் இருக்கும். जहाँ पर प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर प्रभु रहेगा। அவர் இருக்கிறது சிங்காசனத்துல இல்ல, என் இருதயத்துல. और वो सिंहासन पे नहीं बल्कि मेरे हृदय में रहता है। இயேசு சொல்ல, என் ஆலயத்தை நான் கட்டுவேன். यीशु कहता है मेरे भवन को मैं बनाऊंगा। இயேசு தான் கட்டுவார். यीशु ही बनाएगा। அவர் கட்டினார்னா यदि वो उस भवन को बनाए, இந்த கல்லின் மேல் மோதுகிறவன் நொறுங்கி போவான். उस पत्थर पर ठोकने वाला चकनाचूर हो இதை जाएगा। யார் விசுவாசிக்கிறான் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான். और जो उसको विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। அஸ்திவாரம் போட்டால தான் முடிக்கணும். और जिसने उस कलीसिया का नींव डाला वही अंत भी करेगा। நான் நினைக்கிறேன் 1 கொரிந்தியர் 3:11 சொல்கிறார் பவுல், पहले कोरिन्थियों के 3:11 के अंदर पौलुस कहता है போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திவாரமாகிய கிறிஸ்து இயேசு அல்லாமல் வேறொரு அஸ்திவாரம் போடக்கூடாது. डाला हुआ उस यीशु मसीह के नींव को छोड़कर और कोई नींव नहीं है, வேற எதுவும் போடக்கூடாது. और कोई नींव डाला नहीं जा அதுல सकता। தான் நீ சபை கட்டணும். उसी पे तुम्हारा भवन बनना யார் चाहिए। அஸ்திவாரம் போட்டது? किसने नींव बनाया? இயேசு. यीशु ने बनाया அவர் தான் முடிப்பார். और वही उसको अंत भी करेगा। பைபிள்ல சொல்லுகிறது, बाइबल में लिखा है தேவன் தம்முடைய சுய இரத்தத்தினாலே சம்பாதிக்கப்பட்ட சபை. प्रभु अपने खुद के लहू से खरीदा हुआ कलीसिया। தேவன் தம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தி சபையை प्रभु ஸ்தாபித்திருக்கிறார். ने अपने खुद के लहू से कलीसिया को खरीदा है। பழைய ஏற்பாட்டு சபை வேற, புதிய ஏற்பாட்டு சபை வேற. पुराना नियम का भवन अलग है, नए नियम का भवन अलग है। பழைய ஏற்பாட்டு சபையில ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தம் சிந்தப்பட்டது. पुराने नियम के अंदर मेमने का लहू गिराया
जाता था। புதிய ஏற்பாடுல இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டது. नए नियम के अंदर यीशु मसीह का लहू गिराया गया பழைய ஏற்பாட்டு சபையில ஆபிரகாம் வம்சம் மட்டும்தான் வரணும். और पुराने नियम के अंदर केवल अब्राहम का वंश ही भवन के अंदर जा सकता है புதிய ஏற்பாடுல இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட மட்டும்தான் வர முடியும். और नए नियम के अंदर यीशु मसीह के लहू से धोए गए ही केवल भवन के अंदर जा सकते நாம் हैं। எல்லாம் பாக்கியவான்கள். हम सब धन्य हैं। நாம் அந்த ஒரே ஒரு தெய்வத்தை நம்புகிறோம். हम उस एक ही खुदा को भरोसा करते அவர் हैं என்னை மீட்டுக் கொள்வதற்காக और वो मुझे छुड़ाने के लिए ரத்தம் சிந்தினார். अपने लहू को गिराया। அவர் கரெக்டா 50வது நாள் 50वें दिन में, அதுதான் பெந்தேகோஸ்து நாள். वही बेंतेकोस्त के दिन में, பெந்தேகோஸ்து சபை அல்ல, बेंतेकोस्त का कोई कलीसिया नहीं, பெந்தேகோஸ்து என்கிற ஒரு நாளிலே बेंतेकोस्त के उस 50वें दिन में பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் மேல் வீட்டுல இறங்கினது. पवित्र आत्मा का अभिषेक उस ऊपर कमरे में उतर आया। 120 பேர் மேல தேவனுடைய அபிஷேகம் இறங்கினது. 120 लोगों के ऊपर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक அதுல आया தேவனுடைய மனிதன் பேதுரு மெய்யனா நிக்கிறார். और वहां पर प्रभु का व्यक्ति पतरस मुख्य व्यक्ति खड़ा है। பேதுரு பேசல, अब पतरस बातें नहीं करता, பேதுருக்குள்ள பரிசுத்த ஆவி இருந்து பேசுகிறார். पतरस के अंदर पवित्र आत्मा रहकर प्रचार करता நீங்கள் है। மனம் திரும்ப வேண்டும். तुम मन फिराओ, நீங்கள் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தீர்கள். तुमने यीशु को क्रूस पर मार दिया, நீங்கள் எல்லாம் பாவம் செய்துட்டீங்க. तुम सब लोगों ने पाप किया है, வேத வார்த்தையை நீங்கள் நிறைவேற்றிட்டீங்க. वचन को तुमने पूरा कर दिया। ஆனா தேவனுடைய முன் அறிவின்படி தேவன் மரித்தார். लेकिन प्रभु के पहले के ज्ञान से प्रभु को मरना जरूरी அவர் था, உயிரோடு எழுந்திருக்கிறார். वो फिर से जी उठा है। நாங்கள் சாட்சி. हम उसके गवाही हैं। நீங்கள் மேசியாவை சிலுவையில் அறைந்து விட்டீர்கள். तुमने मसीहा को क्रूस पर मार दिया அவர் தேவன், और वो खुदा था, அவர் ஆண்டவர். वो खुदा है। இந்த வசனத்தை கேட்ட உடனே और इस वचन को सुनने के बाद அந்த வசனத்தை கேட்டவங்க என்ன செய்தாங்க? இருதயத்திலே और वो குத்தப்பட்டவர்களாகி वचन को सुनने वाले हृदय में उन छेदे गए। நான் என்ன செய்யணும்? हमें क्या करना நாம் பாவம் चाहिए? செய்துட்டோம். हमने पाप कर இப்ப दिया பரிசுத்த ஆவியானவர் பேதுருக்குள்ள இருந்து और பேசுகிறார். ऐसे पवित्र आत्मा पतरस के अंदर से बातें நீ करता है। பாவி என்றால் तू पापी है तो மனம் திரும்பணும். मन फिरा, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நீ ஞானஸ்நானம் பெறணும். यीशु मसीह के नाम से तू बपतिस्मा ले ले அப்பொழுதுதான் உன்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படும். और तब तेरा पाप क्षमा किया जाएगा। அஸ்திவாரம் போட்ட அன்று செய்தி கொடுத்தது. और जिस दिन वो नींव डाला गया था उसी दिन वो पहला कलीसिया का आरंभ हुआ। அந்த செய்தி அதுதான். वो संदेश वही है। 3000 பேர் கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தார்கள். 3000 लोगों ने उस दिन प्रभु के लिए अर्पण किया। 3000 பேர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் எடுத்தார்கள். 3000 लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया அன்னைக்கு தான் அஸ்திவாரம் சபையில போடப்பட்டது. और उसी दिन नींव वहां पर डाला गया அந்த है சபை அன்றுதான் வளர்கிறது. और वो कलीसिया उसी दिन बढ़ रहा है। எல்லாருக்கும் தெரியும். सबको पता है அதுதான் சத்தியம். और वही सत्य है। இயேசுவானவரே அஸ்திவாரம் போட்டார். यीशु मसीह ने खुद वो नींव डाली है। ஆனா 1 கொரிந்தியர் 3ல பவுல் அடுத்து சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், पहले कोरिन्थियों के 3 के अंदर बाद में पौलुस कहता है இந்த அஸ்திவாரம் போட்டாச்சு இயேசுவின் और நாமத்துல. ये नाम ये नींव जो है यीशु के नाम से डाला गया। அதுக்கு மேல ஒரு ஆள் என்ன செஞ்சாராம்? और उसके ऊपर एक व्यक्ति ने क्या किया? வக்கீல் வச்சு கட்டுதாரு. और वो कुछ भूसा जो घास से भवन को बनाता है இன்னொரு ஆளு கம்பு வச்சு கட்டுதாரு. और एक व्यक्ति लकड़ी से बनाता है இன்னொரு விலையுயர்ந்த கல்ல வச்சு கட்டுதான். और एक व्यक्ति कीमती पत्थरों से बनाता है। என்ன நடக்கிறது? यहाँ पर क्या हो रहा है? அஸ்திவாரம் போட்டது யாரு? नींव किसने डाला? பரிசுத்த ஆவியானவர். पवित्र आत्मा ने। ஜெருபாபேல் அஸ்திவாரம் போட்டார். जरुब्बाबेल ने नींव डाला। அதுல நிறைய விவரம் இருக்கு. उसके अंदर बहुत सारी बातों को बताया गया அவர் है 7 கண்களை வைத்து பார்க்கிறார். और वो 7 आंखों को रखकर बताता है தூக்கு நூல் அவர் கையில और இருக்கிறது. उसके हाथ में वो रस्सी है जो नापता है। அந்த வசனத்துக்கு விரோதமா இருக்கிறதை கர்த்தர் தட்டுகிறார். वचन के विरोध में रहने वाले को प्रभु तोड़ता है அதை சரி செய்கிறார். और उसे सही करता है அதுதான் உண்மையான சபை. और यही सही कलीसिया है। அதுதான் தேவனே அஸ்திவாரம் और போட்டார். क्योंकि उस कलीसिया का नींव प्रभु ने खुद डाला है। அப்போஸ்தலருடைய காலத்துக்கு பிறகு लेकिन प्रेरितों के समय के बाद ஒரு பாஸ்டர் என்ன செஞ்சாராம்? एक प्रचारक ने क्या किया? இயேசு நாமத்திலே காசு வச்சு கட்டுதார். और यीशु मसीह के ही नाम से घास से बनाता है இன்னொரு கம்பு வச்சு கட்டுதார். और एक लकड़ी से बनाता है இன்னொரு ஆளு கல்லு வச்சு और கட்டுதார். एक व्यक्ति पत्थर से बनाता है இன்னொரு ஆளு தங்க வச்சு கட்டுதார். और एक व्यक्ति सोने से बनाता है। அஸ்திவாரம் என்னது? नींव क्या है? இயேசுவின் நாமம். यीशु का नाम। சபைக்கு மேல என்ன இருக்கு? कलीसिया के ऊपर क्या है? காசு இருக்கு, புல்லு இருக்கு. घास है। யோசிங்க, थोड़ा विचार करके ஆண்டவர் देखिए எப்படி கட்ட சொன்னாரு? प्रभु ने कैसे बनाने को कहा। தேவனுடைய வார்த்தையிலே சபை கட்டப்பட வேண்டும். प्रभु के वचन के अंदर भवन बनना चाहिए। அப்போஸ்தலர்கள், தீர்க்கதரிசிகள் என்பவருடைய உபதேசத்திலே சபை கட்டப்பட வேண்டும். प्रेरितों का उपदेश के अनुसार भवन बनना चाहिए। ஆனா எப்படி கட்டுதாங்க? लेकिन कैसे बनाया गया? கீழ அஸ்திவாரம் ஜீசஸ் தான். नींव तो वो यीशु का है ஏன்னா வேற அஸ்திவாரம் போட்டா யாரும் வர மாட்டாங்க. क्योंकि और कोई नींव डालेगा तो कोई कलीसिया में नहीं आएगा। அதனால இயேசு தான் அஸ்திவாரம். इसीलिए यीशु का ही उस नींव
जीव है, ஆனா உபதேசம் வந்து புல்லு, लेकिन उपदेश जो है वो घास है। உபதேசம் வந்து கம்பு, उनका प्रचार एक लकड़ी है, உபதேசம் வந்து கல்லு. उनका उपदेश एक पत्थर है। ஆனா சரியான தேவனுடைய மனிதர்கள் लेकिन सही प्रभु के बच्चे हो, தேவனுடைய வார்த்தையாக தங்கத்தை வைத்து சபை கட்டுகிறார்கள். प्रभु को भवन को सोने से बनाते हैं। சமயம் வருகிறது, समय आता है, தேவனுடைய அக்கினி சபைக்கு மேல இறங்க प्रभु போகிறது. की अग्नि उस भवन के ऊपर उतरेगी, அப்ப எதெல்லாம் எரிஞ்சதோ அதெல்லாம் நஷ்டம் और அடையும். जब उस समय पर जो भी जल जाएगा वो नाश हो जाएगा। எது நிக்குமா? क्या ठहरा रहेगा? என்னாகமத்துல கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார், गिनती में प्रभु ने कहा है, அக்கினிக்கு தப்பக்கூடிய தங்கத்தை என்னுடைய ஆலயத்துல கொண்டு வை. अग्नि को बचने वाला उस आग को मेरे भवन के अंदर लाके रखो। பழைய ஏற்பாட்டுல சொல்லி இருக்கிறார், पुराने नियम पर ही प्रभु ने कह दिया, அக்கினிக்கு தப்பக்கூடியது தங்கம், अग्नि से बचने वाला केवल सोना है, அதை கொண்டு பரிசுத்த ஸ்தலத்துல வை. और उसे लाकर पवित्र भवन में रख दे। அப்ப நீங்களும் நானும் தங்கமாகிய வார்த்தையில இருந்தாதான் நான் தப்புவிக்கப்படுவோம். आप और मैं सोने से भवन में रहेंगे तो ही हम प्रभु के साथ में रह सकते மற்றெல்லாம் हैं, அழிஞ்சு நிர்மூலமாயிரும். बाकी सब नाश किया जाएगा। இப்போது தங்கத்தை போல உள்ள வசனத்தை இயேசு பிரசங்க अब செய்கிறார். ये सोने के समान का प्रचार प्रभु यीशु ने किया। பப்ளிக் கேட்கான், நீ யாரு? लोग पूछते हैं तू कौन है? எனக்கு ஒரு அடையாளம் வேணும். मैं चिन्ह बता। என்ன அடையாளம் கொடுக்கிறது? कैसा चिन्ह बताऊंगा? இயேசு சொல்லிட்டார், यीशु ने कह दिया, இந்த விபச்சார சந்ததிக்கு அடையாளம் கிடையாது. इस व्यभिचार की संतान को कोई चिन्ह नहीं, என்னுடைய வசனத்துல வல்லமை இருக்கிறது, केवल मेरे वचन में सामर्थ्य அந்த है ஜீவன் और இருக்கிறது. उसी पे जीवन है। இதைத்தான் நீ பின்பற்றணும். इसी का पीछा करना। மத்தேயு 5ல 6ல 7ல அப்படிதான் சொல்றாரு. मत्ती के 5, 6, 7 में ऐसे लिखा है। மோசே இப்படி சொல்லி இருக்கிறார், मूसा ने ऐसे कहा, நான் சொல்லுகிறேன், मैं कहता हूँ, நான் சொன்னபடி தான் நீ நடக்கணும். मैं जो कहता हूँ उसी के अनुसार तू चल। யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. कोई स्वीकार नहीं कर புதிய पाया, ஏற்பாடுல இயேசுனாருடைய மெசேஜ் நிறைய பேருக்கு எடுபடல. और नए नियम में बहुत सारे लोग यीशु का समाचार को नहीं सुन ஆனா पाए, அப்போஸ்தலர் மூலமாய் பலமாய் ரூபிக்கப்பட்டது. लेकिन प्रेरितों के द्वारा वो स्थिर किया गया। சபை அப்படி வளர்கிறது. कलीसिया बढ़ने लगा। 3000 பேர் ஞானஸ்நானம், 3000 लोग बपतिस्मा, 5000 பேர் उसके ஞானஸ்நானம், बाद 5000 लोग திரளான बपतिस्मा, ஜனங்கள் ஆசீர்வாதம். बहुत सारे लोग आए हैं। பைபிள் சொல்லுகிறது சபை விருத்தி அடைந்தது, कलाम कहता है कलीसिया बढ़ता गया வசனம் மேற்கொண்டது. और वचन उसको पार कर गया। எவ்வளவு நாள்? कितना समय? கிபி 320 வரைக்கும் தான் இந்த சபை சபையாவே இருக்கு. और मसीहा के बाद करीब 300 वर्ष तक वहां पर प्रभु का वचन था। சபை சபையாவே இருந்தது 320 வருஷம் தான். कलीसिया कलीसिया बनकर रहा केवल 300 वर्ष तक। அதுக்கு பிறகு ஆர்சி உள்ள வருகிறது, उसके बाद आरसी कलीसिया आता है, அஞ்ஞான மார்க்கம் சபைக்குள்ள வருகிறது, अज्ञान का उपदेश कलीसिया के अंदर விக்கிரக आता है, ஆராதனை உள்ள வருகிறது. मूर्ति पूजा कलीसिया में आता அது है। வெளிப்படுத்தல கர்த்தர் விவரிக்கிறார். प्रकाशित वाक्य में प्रभु ठीक से बताता பீலேயாமுடைய है। உபதேசம் உள்ள இருக்கிறது, बालाम का उपदेश भवन के अंदर आ चुका। நிக்கோலாய் மதஸ்தரின் கொள்கை உள்ள இருக்கிறது. निकोला उपदेश का वहां का उपदेश भवन के अंदर आ चुका, ஆதியில இருந்தது இல்ல. और आदि में जो था वो अब भवन के अंदर नहीं எப்படி है। விழுத்தியோ எழுந்துரு அப்படிங்கிறார். जैसा तू गिर गया तो वहीं पर उठ जा करके இத कहता है। பாத்தீங்கன்னா यदि इस चीजों को देखोगे, இதுல நீங்க கவனிக்கணும் இந்த வசனத்தை. इस वचन को ध्यान देना है। 53 இது அதாவது கிபி 70ல சீசர்கள் எல்லாம் சாவுதாங்க. और करीब 170 वर्ष में जो सारे शिष्य मर जाने के இவ்வளவு बाद பரிசுத்தவான்கள் இருந்தாங்க. बहुत सारे पवित्र लोग थे। இதுல கொஞ்சம் ஆதியில கொண்டிருந்த அன்பு குறைகிறது சீசருடைய காலத்துல கிபி 70 வரை. वहां पर उस प्रेम जो है घटना शुरू हो गया है அதுக்கு शिष्य के समय பிறகு पर। கிபி 70ல இருந்து 312 வரைக்கும் यीशु मसीह के बाद 170 वर्ष से 332 இந்த 12 वर्ष சபைக்குள்ள तक தவறான உபதேசம் வருகிறது. यहाँ पर गलत उपदेश कलीसिया के अंदर आ जाता है। அதுக்கு பிறகு பாருங்க, இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சது और उसके बाद वहां से जो आरंभ हुआ இது வரைக்கும் यहाँ तक 1520 வரைக்கும் 1520 वर्ष तक ஆர்சி சபையினுடைய உபதேசம் தான் உலகம் பூராமே இருந்தது. आरसी कलीसिया का उपदेश ही सारे दुनिया भर வேற था, ஒரு சபையும் கிடையாது. और कोई कलीसिया नहीं थी। இன்னைக்கு இருக்கிற புது புது உபதேசம் கிடையவே கிடையாது. आज का जो नया नया उपदेश है अलग अलग कलीसिया वो था ही नहीं। எல்லாமோ சபைகள் இருக்கிறது. बहुत सारी कलीसिया है। கிருபாசனம், और अनुग्रह का आसन, 7வது சபை, 7वां कलीसिया, அசெம்பிளி, असेंबली, கிருபாசனம் நிறைய இருக்கு. ऐसे अलग अलग कलीसिया है। இதெல்லாம் 1500 வருஷத்துக்கு முந்தி கிடையாது. ये 1500 साल के पहले था ही नहीं, ஆர்சி சபை மட்டும்தான் இருந்தது. केवल आरसी कलीसिया ही था। அவங்க சொல்லுவாங்க நாங்க தான் பூர்வீகம்பாங்க. और वो कहेंगे कि हम ही आरंभ से हैं, அவங்க பூர்வீகம் கிடையாது. वो आरंभ से नहीं है। கிபி 20க்கு பிறகு 300க்கு பிறகு வந்தவர்கள். और वो मसीहा के 300 वर्ष के बाद ही उस कलीसिया का आरंभ हुआ। சீசர்கள் மரித்து போன பிறகு வந்தவர்கள்.
போனவர்கள், शिष्य के मर जाने के बाद ऐसा गलत उपदेश कलीसिया के தவறான अंदर आ गया, உபதேசத்துல வந்தவர்கள். गलत उपदेश के अंदर आने वाले। ஆனா தேவனுடைய மனிதன் மார்ட்டின் லூத்தர் लेकिन प्रभु का व्यक्ति मार्टिन लूथर 1520 வருகிறார். और 1520 वर्ष में वो आता है। அவர்தான் ஒரு தீர்க்கதரிசி. वो एक भविष्यद्वक्ता है அவர்தான் முதல் சபையை சீர்திருத்துகிறார். और वो पहला व्यक्ति है कलीसिया को सुधारता है। அதுதான் சிஎஸ்ஐ சபை பாருங்க. और वही प्रोटेस्टेंट सीएसआई कलीसिया है। அப்பதான் சபை எழும்புகிறது. और सब कलीसिया उठने लगा। யார் கையிலயும் பைபிள் கிடையாது. किसी के हाथ में बाइबल नहीं थी उस समय ஒரே पर, ஒரு பைபிள் தான். केवल एक ही बाइबल அது था। சாமியார்ட்ட தான் இருந்தது. वो केवल उस वहां पर जो जो उपदेशक था उसी के पास रहता ட்ரினிட்டி था। உபதேசத்தை கொண்டு வந்தது ஆர்சி. और वो ट्रिनिटी उपदेश लेकर आने वाला आरसी कलीसिया है। சிறக்கான பேப்டிசம் கொண்டு வந்தது ஆர்சி. और छिड़क कर बपतिस्मा देने वाला आरसी कलीसिया ले ஆனா आया அந்த है। காலத்துல लेकिन उस समय पर அவங்களுக்கு யார்கிட்டயும் பைபிள் கிடையாது. उनके पास किसी के पास बाइबल नहीं அவங்க थी। எல்லாருமே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள். वो सारे लोगों ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार रहते थे। நிறைய விசுவாசிகளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. बहुत सारे विश्वासियों को बहुत सारे बातें पता नहीं था, காரணம் பைபிள் கிடையாது. क्योंकि उनके पास बाइबल ही नहीं थी। அதனாலதான் इसीलिए தேவன் அந்த சபையை ஆசீர்வதித்தார். प्रभु उस कलीसिया को आशीष किया। அந்த கிபி 520க்கு பிறகு ஆரம்பிச்ச சிஎஸ்ஐ और 1520 के बाद जो कलीसिया से कलीसिया का आरंभ हुआ, ஆங்கிலிக்கன் சபை, एंग्लिकन कलीसिया, இதெல்லாம் தேவன் அந்த நேரத்துல ஆசீர்வதித்தார். और उस कलीसिया को प्रभु ने उस समय पर आशीष किया, காரணம் யார்கிட்டயும் பைபிள் கிடையாது. क्योंकि उस समय पर कोई और बाइबल नहीं था। அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வசனம் என்ன தெரியுமா? उनको दिया गया वचन क्या था? அதுல ஒரு வசனத்தை அவர் மார்ட்டின் லூத்தர் சொல்லுகிறார். मार्टिन लूथर एक वचन को कहता है, விசுவாசித்தால் நீதிமான் பிழைப்பான். यदि विश्वास करोगे तो धर्मी बच जाएगा। இந்த விசுவாசத்துல தான் சீஷர்கள் எல்லாம் வந்தாங்க. यही विश्वास के द्वारा शिष्य लोग आए थे, சிடக்காக ஞானஸ்தானம். और वहां पर चिड़का के बपतिस्मा வேற दिया गया, ஒண்ணுமே தெரியாது. क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था। ஆனாலும் தேவன் அவர்களை फिर ஆசீர்வதித்தார். भी प्रभु ने उन्हें आशीष किया அவர்களை தேவன் பக்குவப்படுத்தி கொண்டு और வரார். उन्हें प्रभु संभाल कर ले गया। வெஸ்லி வரார், ஜான் வெஸ்லி. उसके बाद जॉन वेस्ली आता है அவர் சொல்லுகிறார், और वो कहता है, அந்த அந்த வேறு பிரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை மட்டும் கிடையாது, और वहां से अलग किया गया जीवन ही नहीं, பரிசுத்தாவினுடைய நிறைவு, पवित्र आत्मा का भरपूर பரிசுத்த ஜீவன், पवित्र जीवन, அந்நிய பாஷை, अन्य भाषा, ஆவிக்குரிய வரம், आत्मिक वरदान, இதெல்லாம் சொன்னது யாரு? ये सब कहने वाला कौन है? ஜான் வெஸ்லி. जॉन वेस्ली। சபை சீர்திருத்தப்பட்டது. कलीसिया को फिर से और सुधारा गया। நல்ல யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம இப்ப எங்க வந்திருக்கிறோம்? अब हम कहां पर आ चुके हैं? இப்ப நம்ம எந்த சபையில இருக்கிறோம்? अब हम कौन से कलीसिया में हैं? எந்த உபதேசத்துல நம்ம இருக்கிறோம்? कौन से उपदेश में हम हैं? கடைசியா வர ஒரு ஊழியக்காரர் பிரசங்கம் எடுக்கிறார். आखिर में एक सेवक आकर प्रचार करता அவர் है சொன்னாரு, பாருங்க எல்லாமே நம்ம ஆர்சி உள்ள இருந்து வெளியே வந்திருக்கோம். और वो कहता है, हम सब आरसी कलीसिया से बाहर आए हैं தயவு செய்து வசனத்துக்கு திரும்புங்கள். और इस वचन की ओर फिर से फिर जाओ। இதுதான் தேவனுடைய வார்த்தை. यही प्रभु का वचन है। எல்லாரும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு வாங்க. सब प्रभु के वचन की ओर आ இந்த जाओ। வசனத்தை வாசி. ये वचन को पढ़ो। ஆரம்பத்து சபை எப்படி இருந்தது? आरंभ का कलीसिया कैसे था? தேவனுடைய வார்த்தையில் இருந்தது. प्रभु का वचन में था உத்தமமா இருந்தார்கள். और उत्तम थे, முழங்கால நின்று ஜெபித்தார்கள். घुटने में रहकर प्रार्थना की। அதே அபிஷேகத்தை நீ பெற்றுக. वही अभिषेक को पाले। இயேசு சீக்கிரம் வருகிறார். यीशु जल्द आएगा। இதுதான் இன்னைக்குள்ள உபதேசம். यही आज का उपदेश है। இன்னைக்கு நான் என்ன செய்யணும்? आज हमें क्या करना है? தேவனுடைய வார்த்தைக்கு வர வேண்டும். प्रभु के वचन के पास फिर से மூல मुड़ना है। உபதேசத்துக்கு நான் வரணும். जो आरंभ में उपदेश था उस पे वापस மூல लौटना है। உபதேசம் என்னது? आरंभ का उपदेश क्या था? பெந்தேகோஸ்து நாளன்னைக்கு இறங்கின அபிஷேகம். पेंतेकोस्त के दिन में आने वाला वही अभिषेक அன்னைக்கு கொடுக்கப்பட்ட செய்தி. और उस दिन का जो संदेश है, அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளும் போதுதான் எனக்கு ஆசீர்வாதம். उसे स्वीकार करने के समय पर मेरे लिए आशीष होगी। ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஒரு செய்தி. हर एक समय के लिए एक संदेश है। தேவனுடைய சபை சீர்திருத்தப்பட்டது. प्रभु का कलीसिया सुधारा गया। அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தான் பாக்கியவான்கள். वैसे वचन को स्वीकार करने वाले ही धन्य हैं। அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார், प्रेरित पौलुस कहता है, நாங்கள் போன பிறகு और हम जाने के बाद இந்த சபையை தப்பு விடாத கொடிதான ஓனாய் வரும். इस कलीसिया को बाहर भटकने नहीं देगा, उसी के अंदर फंसाने वाला भेड़ी आएंगे। உங்களிலும் சிலர் எழும்பி வார்த்தைக்கு விரோதமாய் பேசுவீர்கள். तुम्हारे अंदर से उठकर वचन के विरोध में बातें இதெல்லாம் करेंगे। நடந்துட்டு. ये सब होकर खत्म हो चुका। இன்றைக்கு लेकिन आज का संदेश, அவங்க ஆத்மாவுக்கு நீங்க தான் உத்தரவாதி. अपने अपने आत्मा का हम अपना ही रक्षक है। யார் எதுவும் சொல்லட்டும், कोई भी कुछ भी कहने दो, கரத்துல இருக்க வேதத்தை நாம் வாசிக்க வேண்டும். प्रभु ने हमको कलाम दिया है, हमको इस कलाम को पढ़ना ஆண்டவரே, இந்த है। வசனத்துக்குள்ளாக என்னை நடத்தும். हे प्रभु, इस वचन के अनुसार मुझे चला। நீர் பேசும். आप बातें என்ன कीजिए। இயேசுநாதர் முதல் சொல்லி இருக்கிறாரு, यीशु ने पहले से कह நான் दिया, போகிறேன், मैं जा रहा हूँ, பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும், पवित्र आत्मा तुम्हारे அவர் पास வந்து आएगा, உங்களுக்கு போதிப்பார். वो
आकर तुम्हें सिखाएगा, ஞாபகப்படுத்துவார். तुम्हें स्मरण दिलाएगा। அந்த வசனத்துல தான் நான் இருக்கணும். उस वचन के अंदर ही हमें रहना है। இன்னைக்கு நான் என்ன செய்யணும்? हमें क्या करना है? आज தேவனுடைய வசனத்தையே நான் கவனிக்க हम வேண்டும். प्रभु के वचन को ही ध्यान करना है। எதை செய்தாலும் சரி, कुछ भी क्यों ना करे, கர்த்தர் என்னோடு இருந்து இடைபட வேணும். प्रभु मेरे साथ रहकर मुझे कार्य को सफल करना வசனத்தை நல்லா चाहिए। நீங்க வாசிங்கன்னா உங்களை யாரும் ஏமாத்த முடியாது. वचन को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको कोई फंसा नहीं सकता। தேவனுடைய வசனம் என்னை பரிசுத்தத்துக்கு நேராய் प्रभु நடத்தும். का वचन मुझे पवित्रता की ओर चलाता है। பைபிள்ல சொல்லுங்க பாத்தீங்கன்னா பைபிள் 1 கொரிந்தியர் 12வது पहला அதிகாரம் कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 31வது வசனம். 36वां वचन 31वां वचन। இப்படி இருக்க முக்கியமான வரங்களை நாடுங்கள், இன்னும் அதிக மேன்மையான வழியையும் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की ढूंढते रहो, परंतु मैं तुम्हें और सब से उत्तम मार्ग बताता हूँ। அதுல என்ன போட்டிருக்கு? उस पर क्या लिखा है? இதை விட ஜாஸ்தி நான் நல்ல காரியங்களை செய்வேன். इससे बड़े कार्य को हमें करना है। இது முதலாவது 12வது அதிகாரம் முழுவதும் ஆவிக்குரிய வரம். और 12वां अध्याय पूरा आत्मिक वरदान। எப்படி ஆவிக்குரிய வரத்தை கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிறார்? आत्मिक वरदान को प्रभु कैसे लोगों को देता है? ஜெபம் பண்ணும்போது जब प्रार्थना करते தேவன் हैं, தன்னுடைய ஜனங்களை அபிஷேகித்து அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை प्रभु கொடுக்கிறார். अपने लोगों को अभिषेक करके वैसे कार्य को देता है। கர்த்தருடைய வரத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்ளலாம்? प्रभु का वरदान कैसे पा सकते हैं? அவருடைய பாதத்துல எவ்வளவு நேரத்தை நாம் செலவிடுகிறோமோ அப்பொழுது जितना समय हम उसके पैरों तले गुजारते हैं, ஒரே वो ஒரு हमारे பரிசுத்த लिए। ஆவியானவர் एक ही पवित्र आत्मा, அவர் ஞானத்தை போதிக்கிற வரத்தை वो தருகிறார். ज्ञान को सिखाने वाला आत्मा அறிவை देता है உணர்த்துகிற வார்த்தையை தருகிறார். और जीवन को ज्ञान को सिखाने वाला ज्ञान को அற்புதங்களை देता है। அற்புதங்களை செய்கிற வரம், अद्भुत दिखाने वाला वरदान குணமாக்குகிற வரம், और गुणवान जो चंगाई करने वाला தீர்க்க वरदान, தரிசன வரம், भविष्यवाणी का वरदान, ஆவிகளை பகுத்து அறிகிற வரம். आत्मा को जानने वाला वरदान। அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ये बहुत मुख्य बात है। நாம் ஆவிக்குரிய வரங்களினாலே நான் நிறைந்திருந்தால் आत्मिक वरदानों से यदि हम बढ़ते हैं, தேவ சித்தத்தை நான் புரிந்து கொள்ள प्रभु முடியும். की मर्जी को हम पहचान सकते हैं। அந்திரேயா புரிந்து கொண்டார். अंद्रयास ने पहचान लिया। அப்போஸ்தலர் மீன் பிடிக்கிறவங்க கர்த்தரை புரிந்து கொண்டார்கள். प्रेरितों ने वहां पर प्रभु के वचन को जान लिया और ஆனா मछली पकड़ने वालों ने जाना। சதுசேயர் பரிசேயர் लेकिन फरीसी और सदुकी கேள்வி கேட்டாங்க, ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளல. सवाल तो पूछे थे लेकिन प्रभु को स्वीकार नहीं ஒரு किया। பாவியான ஸ்திரீ, एक पापी स्त्री, 4வது அதிகாரம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம், यूहन्ना का सुसमाचार का 4वां अध्याय। ஒரு ஸ்திரீ ஆண்டவரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறாள். एक स्त्री प्रभु से बातें कर रही है। ஆண்டவரே அவள்கிட்ட பேசி கொடுக்கிறார். प्रभु खुद उससे बातें करता है। எனக்கு தாகத்துக்கு தண்ணீர் வேணும் मुझे அப்படின்ட்டு प्यास के लिए पानी दे दे। அவள் சொல்லுகிறார், நீர் யூதனா இருக்க என்கிட்ட எப்படி தண்ணீர் கேட்கலாம்? वो कहती है तू तो यहूदी है, तू मुझ समारी से कैसे पानी मांगता है? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், प्रभु நான் ने कहा, யாருன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீயே என்னிடத்துல தண்ணீர் கேட்பாய். प्रभु कहता है यदि तू जानती मैं कौन हूँ तो तू मुझसे पहले நான் मांगती। கொடுக்கிற தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு ஒரு காலம் தாகம் और வராது. मैं जो पानी देता हूँ वो पीने वाले को कभी वहां पर प्यास न என்னத்தை होगा। பற்றி சொல்லுகிறார் ஆண்டவர்? किस लिए, किसके बारे में कहता அவருடைய है? வார்த்தை, उसका वचन, அதுல ஆவி இருக்கிறது, उसके अंदर आत्मा அதுல है, ஜீவன் उसके இருக்கிறது. अंदर जीवन है। இயேசுவின் வசனத்துல ஆவியும் ஜீவனும் இருக்கிறது. यीशु के वचन के अंदर आत्मा और जीवन है। இதை நீ ஏற்றுக்கொண்டனா உன் தாகம் தீரும் அப்படின்னாரு. इसको स्वीकार करोगे तो तुम्हारे लिए आत्मा और जीवन ஆனா அந்த है। ஸ்திரீ என்ன சொல்றா பாருங்க, लेकिन वो स्त्री क्या कहती எனக்கு है? அந்த தண்ணீரை தர வேண்டும். आज मुझे वो पानी दे दे। ஆண்டவர் சொன்னார், அந்த தண்ணி வேணும்னா உன் புருஷனை கூட்டிட்டு வா. प्रभु ने कहा यदि तुझे वो पानी चाहिए तो तेरे पति को ले आ। அவர் சொல்ல, ஆண்டவரே எனக்கு அந்த புருஷன்லாம் இல்ல. और उसने कहा मेरा कोई पति नहीं। ஆண்டவர் சொல்றார், நீ சொன்னது உண்மைதான். प्रभु ने कहा तुझे कहती है सच है। உனக்கு 6 பேர் புருஷன் இருந்தான், तेरा 6 तो पुरुष था, இப்போ இருக்கணும் புருஷன் இல்ல. अभी जो तेरे साथ है वो भी तेरा पति नहीं। உடனே அவள் பயந்து போயிட்டா. उस तुरंत डर गई, ஐயோ இவர் தீர்க்கதரிசி, ये तो भविष्य रखता நான் है। செய்த தவறையெல்லாம் சொல்லிட்டார். मैंने जो गलती की उसे उसने बताया। ஆண்டவரே, हे प्रभु, நான் ஒரு பாவியான ஸ்திரீ, मैं तो पापी स्त्री हूँ। நான் இத போய் என் பாவ விமோசனத்துக்கு जेरूसलेम में जॉब मंडा எனக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடைக்குமா? क्या मुझे पाप के क्षमा के लिए क्या यरूशलेम में जाकर प्रार्थना करो तो मिलेगा? இல்ல இந்த மலையில போய் ஜெபம் பண்ணலாமா? या इस पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करो तो கர்த்தர் சொல்லுகிறார், मिलेगा? प्रभु कहता है உண்மையாய் தொழுது கொள்ளவர்கள் தேவனை ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுது கொள்ள और வேண்டும். जो सच्चाई से प्रार्थना करते हैं वो प्रभु को आत्मा से प्रार्थना करते हैं। 24 ல சொல்லி இருக்கிறது, 24 में कहता है தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார், परमेश्वर आत्मा है அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடு உண்மையோடு அவரை தொழுது கொள்ள और வேண்டும். अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें.
ஆண்டவர் இயேசு சொல்கிறார், प्रभु यीशु कहता है தேவன் ஆவியா இருக்கிறார், प्रभु आत्मा है। அவரை தொழுது கொள்ளுகிற ஜனங்கள் ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுது கொள்ள उसको வேண்டும். नमन करने वाले आत्मा और सच्चाई से இப்ப आराधना ஸ்திரீ करें। சொல்ல பாருங்க, ये स्त्री कहती है உண்மைதான், सच तो है, ஆனா மேசியா வருவார். लेकिन मसीहा आएगा। மேசியா வருவாரியா? मसीहा அவர் आएगा। வந்தாருன்னா यदि वो आएगा, என்னுடைய பாவ மன்னிப்புக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி கொடுப்பார். मेरे पाप के क्षमा के लिए मुझे क्या करना है वो सिखाएगा। இயேசு அந்த ஸ்திரியை பார்த்து சொல்றாரு, यीशु ने उस स्त्री से कहा, உன்னுடனே பேசுகிற நான் தான் மேசியா. और तेरे से बातें करने वाला मसीहा मैं ही हूँ। யார்கிட்ட சொல்கிறாரு? किसके पास ஒரு कहता है? பாவியான ஸ்திரிட்ட சொல்றாரு, एक पापी स्त्री से कहता நான் है, தான் மேசியா. मैं ही मसीहा ஆனா हूँ। அங்க வந்து சதிசேரும் பரிசேயன் கேட்டா நீ யாரு? और वहां पर सदुकी और फरीसी ने उससे पूछा तो ஒரு कौन है? அடையாளத்தை காமி. तो हमें चिन्ह दिखा दे। அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீ விபச்சார சந்ததி, உனக்கு அடையாளம் கிடையாது. उसको देखकर कहा तू व्यभिचार का संतान है, तेरे लिए चिन्ह नहीं। ஆனா இந்த விபச்சாரன்னு சொல்றாரு, நான் தான் அந்த மேசியா. लेकिन इस व्यभिचार स्त्री से कह दिया कि मैं ही वो मसीहा हूँ। உத்தமமான இருதயத்தோட, वो उत्तम हृदय से, நான் பாவி, हम पापी हैं, எனக்கு உண்மை தெரியணும், मैं सच्चाई जानना அந்த चाहता हूँ। வாஞ்சை உள்ள ஆட்களுக்கு தேவன் தன்னை वो வெளிப்படுத்தினார். लालसा रखने वाले को प्रभु सच्चाई को प्रकट करता है। அப்படியே அவள் ஒப்பு கொடுத்தாள். वैसे ही उसने अर्पण அந்த किया। கிராமத்துல போய் சொன்னான், उस नगर पे जाके कह நான் செய்த दिया, எல்லாவற்றையும் ஒருவர் சொல்லிவிட்டார், அவர்தான் மேசியா. और मैंने जो गलती की सबको उसने बता दिया, वो मसीहा है। வந்து பாருங்க. आकर देखो। எல்லாரும் வந்து பார்த்தாங்க. सब लोगों ने आकर देखा। ஊர்க்காரங்க சொல்றாங்க, वो सारे लोगों ने उस स्त्री से कहा, "ஸ்திரீயே, நீ சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான், हे स्त्री तूने जो कहा है ये सच बात ஆனா है, நாங்க அவர்கிட்ட பேசணும். लेकिन हमने जब उससे बातें की, இவர் உலக ரட்சகர், ये तो दुनिया का उद्धार करता இவர்தான் है, ரட்சகர். यही तो उद्धार करता है। இன்னைக்கு நீங்களும் நான் இயேசு என்ன நினைக்கிறோம்? आज मैं और आप यीशु के बारे में क्या समझते இயேசு हैं? உலக ரட்சகர், यीशु उद्धार करता அவர் என் है வீட்டை வாழ வைக்கிறவர், और मेरे घर को बनाए रखता है, என்னுடைய இருட்டை நீக்கி मेरे வெளிச்சமாய் கொடுக்கிறவர். अंधकार को निकाल कर उजियाले में लाता है। இயேசுவும் ஒரு தெய்வம் அல்ல, இயேசுவே தெய்வம். यीशु भी एक खुदा नहीं, केवल यीशु ही खुदा है, அவரே சர்வ வல்லம் உள்ளவர். और वही सर्वशक्तिमान है। யெகோவா இருக்கிற தெய்வம், वो यहोवा बनकर बैठा था, காணப்படாத தெய்வம், वो अनदेखा खुदा था, அதர்சனமான தெய்வம், वो कोई देख नहीं पाता था, மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட वही கர்த்தர், खुदा मांस में प्रकट हुआ, அவர்தான் சர்வ வல்லம் और உள்ளவர். वही सर्वशक्तिमान है, அப்படிதான் தொழுது கொள்ள வேண்டும். और वैसे ही हम उसको नमन करना। யாத்ராகமம் 6வது வசனம் 6வது அதிகாரத்துல 3வது வசனத்துல மோசே பார்த்து கர்த்தர் சொல்கிறார், निर्गमन 6 अध्याय के अंदर मूसा को देखकर प्रभु ने कहा, மோசே பயப்படாதே, मूसा तू डर मत, நான் யார் தெரியுமா? तू क्या जानता है मैं कौन நான் हूँ? யெகோவா, मैं यहोवा, நான் இருக்கிறவராகவே मैं जो இருக்கிறேன். हूँ सो हूँ करके நான் कहा, எப்படி இருக்கிறேனோ அப்படிதான் இருப்பேன். मैं जैसा हूँ वैसा ही என்னுடைய हूँ, வல்லமை மாறாது, मेरा सामर्थ्य नहीं என்னுடைய बदलता, அதிகாரம் மாறாது, मेरा अधिकार न நான் बदलेगा, கொடுக்கிற சிருஷ்டிப்பு மாறாது. मैं रचना करने वाली बातें नहीं ஆனா இந்த बदलेगी। யெகோவாங்க பேரை लेकिन ये जो यहोवा का नाम है, ஆபிரகாமுக்கு நான் சொல்லல, अब्राहम को मैंने नहीं बताया, ஈசாக்குக்கு நான் சொல்லல, ना इसहाक को बताया, யாக்கோபுக்கு சொல்லல. ना याकूब को ஆனா बताया, யாக்கோபு என்னை பற்றி என்ன சொன்னது தெரியுமா? लेकिन याकूब ने मेरे बारे में क्या बताया எங்கள் बताया தேவன் है? சர்வ வல்லம் मेरा உள்ளவர். प्रभु सर्वशक्तिमान है। ஆபிரகாம் அப்படிதான் சொன்னார் என்னைய. अब्राहम ने भी मुझे ऐसे ही कहा, நான் சர்வ வல்லம் உள்ளவர் என்கிற பெயர்ல என்னை வெளிப்படுத்தினேன். मैं सर्वशक्तिमान हूँ इस नाम से मैं प्रकट किया। மோசே, मूसा, நான் சர்வ வல்லவர் மட்டுமல்ல, मैं केवल सर्वशक्तिमान नहीं, நான் யெகோவா, मैं यहोवा, நான் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். मैं आज कल युगान युग कभी नहीं बदलता, ஒரே ஒரு தெய்வம், एक ही खुदा, அவர் சர்வ வல்லம் உள்ளவர், वही सर्वशक्तिमान, அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் और மாறாதவர். वो आज कल युगान युग कभी नहीं बदलता। இது எங்க எழுதிருக்கு? 13:8ல எபிரேயர்ல எழுதியிருக்கிறது. इब्रानियों का 6:8 पर लिखा है, அதுல யார் 13:8 पर। இந்த வார்த்தையை யார் சொன்னாருன்னா, ये वचन को क्यों कहता है? மேல இருந்து எபிரேயர் எழுதுகிற அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், और इब्रानियों को लिखने के समय पर पवित्र आत्मा कहता है, பாரும் பழைய ஏற்பாட்டுல நிறைய வசனத்துல கர்த்தர் சொல்லுகிறார், और पुराने नियम पर वहां पर लिखा है कि प्रभु कहता है, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்ல, உன்னை கைவிடுவதில்ல. मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुझे नहीं त्यागूंगा। யார்ட்டெல்லாம் சொன்னாரு? किससे किससे நிறைய कहा? பரிசுத்தவான்கள கர்த்தர் பழைய ஏற்பாட்டுல சொன்னாரு. बहुत सारे पवित्र लोगों को देखकर कहा, பக்காவா யோசுவாட்ட சொல்றாரு, पक्का होकर सच्चाई से योशुआ को कहा, மோசேயோடு இருந்தது போல நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன், जैसे मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग நான் रहूंगा। உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன், मैं तुझसे दूर नहीं உன்னை रहूंगा, நான் கைவிட மாட்டேன். मैं तुझे नहीं இந்த छोड़ूंगा। வசனத்தை சொல்லிட்டு சொல்லுகிறாரு, ये वचन को कहकर कहता है, இப்படி எழுதியிருக்கிறது. ऐसा लिखा हुआ है। எப்படி எழுதியிருக்குது? कैसा लिखा है? எப்படி எழுதியிருக்கிறது? कैसा लिखा है? யெகோவா என்ன சொன்னாரு? यहोवा ने क्या कहा? யோசுவா பார்த்து யெகோவா என்ன சொன்னாரு? योशुआ को देखकर यो एलिया ने நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, உன்னை கைவிடுவதில்லை. यहोवा दूसरे को देखकर कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं இத त्यागूंगा। சொல்லிட்டு 8வது வசனம் சொல்கிறாரு, इसे कहकर 8वें वचन पर कहता है, புதிய ஏற்பாட்டுல உள்ள நம்மள பார்த்து சொல்றாரு, नए नियम में हमें देखकर कहता है, யோசுவாட்ட சொன்னார்ல ஆண்டவர், योशुआ को प्रभु ने बताया உன்னை था ना, விட்டு விலக மாட்டேன்னு சொன்னார்ல, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं करके कहा அவர்தான் ना, நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். और वही
कल आज युगान युग नहीं அவர் बदलता। எப்பொழுதும் சர்வ वो வல்லமுள்ளவர். हमेशा सर्वशक्तिमान ஆக்க है ஒருவர், காக்க ஒருவர், அழிக்க ஒருவர் அல்ல. और वे एक बनाने वाला, एक नाश करने वाला, एक सुधारने वाला नहीं। அவரே சிருஷ்டிகர், वही बनाने वाला அவரே है, உருவாக்கக்கூடியவர், वही रचना करने அவரை वाला, மீட்கக்கூடியவர், वही छुटकारा देने वाला, அவர்தான் சர்வ வல்லமுள்ளவர். वही वो सर्वशक्तिमान है। அப்படிதான் வேதம் முழுதுமே சொல்லுகிறது. पूरा कलाम केवल उसी के बारे में कहता है। இயேசுவானவர் சொல்கிறார், நானே ரட்சகர், और यीशु कहता है मैं ही उद्धार என்னை करता हूं। அல்லாமல் உனக்கு வாழ்வே கிடையாது அப்படின்ட்டு. मुझे छोड़कर तेरा और कोई रास्ता नहीं करके ஆனா कहता है। ஏசாயா 43:10 சொல்லுகிறது, यशायाह 43 के अंदर 10 में लिखा है, நானே கர்த்தர், मैं ही खुदा हूँ। எனக்கு முன்னால தெய்வம் கிடையாது, ना मेरे पहले कोई खुदा है, எனக்கு பிறவும் கிடையாது, ना मेरे पीछे कोई आने वाला है, நானே. केवल मैं ही खुदा ஐயா, हूँ। ஒரே ஒரு கடவுள் தான் ஐயா. वैसे एक ही खुदा அவர் है। பழைய ஏற்பாட்டுல சர்வ வல்லமுள்ளவராக இருந்தார். पुराने नियम पर वो सर्वशक्तिमान के रूप में प्रकट இன்றைக்கு हुआ, இயேசுவாக இருக்கிறார். आज यीशु के रूप में நான் है। காலத்தையும் நேரத்தையும் புரிந்து வாழ हम வேண்டும். समय को और उस गुजरने वाले दिन को हमें समझ कर रहना है। சகரியா சொல்லுகிறார், जगरिया कहता है, என் தேவனாகிய கர்த்தர் मेरा प्रभु ஒலிவ परमेश्वर மலையில கால் வச்சு வரப்போகிறார். जब जैतून पहाड़ पर पैर रख कर आएगा। சகரியா சொல்றாரு, जकरिया कहता என் है, தேவனாகிய கர்த்தர் मेरा प्रभु यहोवा ஒலிவ மலையில கால் வச்சு இறங்க போறார். जैतून पहाड़ पर पैर रखकर उतरेगा। அப்போஸ்தலர் 1 அதிகாரத்துல தேவதூதர் சொல்லுகிறார், प्रेरितों के पहले अध्याय के अंदर स्वर्गदूत कहते हैं, ஒலிவ மலையிலிருந்து இயேசு எப்படி போனாரோ அப்படியே வரப்போகிறார். जैसे प्रभु यीशु इस जैतून पहाड़ से उठा लिया गया वैसे वापस அப்படி आएगा, வரப்போறாரு. वैसे आएगा। யோகோவா வரப்போறாரா, இயேசு வரப்போறாரா? यहोवा आने वाला है, यीशु आने वाला யெகோவா தான் இயேசு, அவர்தான் வரப்போறார். है। यहोवा ही तो यीशु है, वही आने वाला அவர்தான் है। ரத்தம் சிந்தினார். वही ने तो लहू बहाया। மூணு தெய்வம் அல்ல, ஒரே ஒரு சர்வ तीन வல்லமுள்ளவர். खुदा नहीं बल्कि एक ही அவர் सर्वशक्तिमान। என் பிதாவாக இருந்தார், वही मेरा पिता बनकर था, குமாரனாக வெளிப்பட்டார், वही मेरा पुत्र बनकर आया, பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறார். आज पवित्र आत्मा बनकर हमारे बीच அவரே में है, பிதாவாக சிருஷ்டிகராக, और वही रचना करने वाला पिता மனிதனாக बनकर, அவதரித்த குமாரனாக, मनुष्य के रूप में पुत्र बनकर, எனக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிற ஆவியானவர். और आज मेरे अंदर निवास करने वाला वही पवित्र आत्मा है। ஆனா அன்னைக்கு இது அடையாளம் தெரியல அவனுக்கு. लेकिन वो उन लोगों ने उस समय को नहीं पहचाना। பைபிள் இருந்தது, बाइबल तो उनके हाथ में என்னெல்லாமோ था, போதிச்சாங்க, बहुत सारी चीजों का उपदेश किए, ஆனா தெய்வத்தை அடையாளம் காணவில்லை. लेकिन प्रभु को उन्होंने सही அதனால पहचाना கர்த்தர் சொன்னாரு, नहीं। इसलिए प्रभु ने இந்த कहा, சதிசேயம் பரிசனுடைய உபதேசத்துக்கு எச்சரிக்கையாயிரு. और इस सदुकी और फरीसियों का उपदेश से चेतावनी से रहना, ஏன்னா அவங்க தேவனுடைய வார்த்தையை சரியாக கற்றுக்கொள்ளவில்லை. क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन को सही से नहीं தேவன் समझा। பேசாத காலத்துல பேசினதாக பொய் சொன்ன உபதேசம். और ये प्रभु जब बातें नहीं किया उस समय पर प्रभु बातें किया करके कहने वाला उपदेश, இந்த ரெண்டு கூட்டம் மட்டும் இல்ல, केवल ये दो झुंड नहीं, அன்னைக்கு நிறைய புத்தகம் கூட எழுதிருக்காங்க, பைபிள் उन எழுதிருக்காங்க. दिनों में बहुत सारे पुस्तक भी लिखा गया है। அந்த புத்தகம் ஆர்சி சபையில இருக்கிறது. वो पुस्तक आज आरसी कलीसिया के कलाम के अंदर है, அது நிறைய இருக்கு புத்தகம். बहुत सारा किताब ஆனா है, இந்த புத்தகத்துல அது இல்ல. लेकिन ये बाइबल के अंदर वो किताब नहीं இந்த है। பைபிளுக்கு பேரே பவர் மொழிபெயர்ப்பு. और इस बाइबल का जो ट्रांसलेशन को कहा जाता है पवर ट्रांसलेशन। 40க்கு அதிகமான பரிசுத்தவான்கள் உபவாசத்தோடு கண்ணீரோடு எழுந்து இதை டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிருக்காங்க. 40 लोग उपवास में आंसू के साथ रहकर इस बाइबल को ट्रांसलेट किया गया இது है। தேவனுடைய வார்த்தை. ये प्रभु का वचन है। ஒருவேளை மொழிபெயர்ப்புல வித்தியாசம் இருக்கலாம், शायद उसको ट्रांसलेट करने में कोई गलती இது की होगी, முழுவதும் பரிசுத்தமானது. लेकिन ये पूरा पवित्र है। அந்த தேவன் சொல்லாத காலத்துல எழுதப்பட்ட புத்தகம் இந்த பைபிள்ல இல்ல. और जब प्रभु ने जो कहा गया नहीं कहा उस समय का कुछ किताब इस बाइबल में नहीं है, அவங்க பைபிள்ல இருக்கு. लेकिन रोमन कैथोलिक की बाइबल में है, அந்த தள்ளுபடியாகவும் தள்ளிட்டாங்க. और उसे निकाला गया है करके निकाल दिया गया। இந்த வசனத்தின் மட்டும் தான் தேவன் நியாயம் தீர்ப்பார். ये वचन के द्वारा प्रभु न्याय இந்த करेगा, வேதத்தை நாம் வாசிக்கணும். और प्रभु का वचन को हमें पढ़ना है। உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம். आपके लिए आशीष है, உங்களுடைய வீட்டுக்குள்ள மட்டும் இல்ல, உங்களுடைய சமுதாயம், உங்களுடைய சந்ததி சந்ததியாவே கர்த்தர் केवल ஆசீர்வதிப்பார். आपके लिए नहीं आपके संतान से संतान सबको இந்த आशीष है। வசனத்தை வாசித்து தியானித்து என் பிரச்சனை எல்லாம் சொல்லணும். और इस वचन को ध्यान कर कर हमारी समस्या को प्रभु को बता நாம் देना ஜெயம் है। பெற வேண்டும், हम जय पाएंगे, நாம் வெற்றி அடைவோம். हम जय पाएंगे, காரணம் எனக்காக அவரே ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறார். क्योंकि मेरे लिए उसी ने लहू बहाया। நாம் பரிசுத்தவான்கள், हम पवित्र हैं, தேவனுடைய நீதிமான்கள். हम प्रभु के धर्मी हैं, அப்படிப்பட்ட மகிமையான ஆசீர்வாதத்துக்கு நம்மளை और அழைத்திருக்கிறார். वैसे महिमा के आशीष के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु हमें आशीष करे। இயேசு வரப்போகிறார். यीशु आने वाला யாரை है, சேர்க்க வரப்போறாரு? किसको इकट्ठा करने आएगा? இயேசுநாதருக்குள்ள எத்தனை பேர் மரித்தாங்களோ அவங்களை எழுப்ப जो போகிறார். यीशु मसीह के अंदर मर गए उनको वो ले जाने के लिए आएगा। நம்மெல்லாம் அவருக்குள்ளாய் மரிக்கப்பட்டவர். हम सब उसके अंदर दफन किए गए ஆகவே हैं। கர்த்தர் வரும்போது நாம் உயிர்ப்பிக்கப்படுவோம். इसलिए जब प्रभु आएगा हम जी उठेंगे। கர்த்தர் உங்களை प्रभु ஆசீர்வதிப்பார். आपको आशीष करेगा। நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணலாம். हम सब आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம்.
प्रभु को धन्यवाद। நம்ம எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे। பரிசுத்தமுள்ள தெய்வமே நன்றி पवित्र சொல்லுகிறோம். प्रभु धन्यवाद। நம்முடைய வேதத்தில் உள்ள வல்லமையான வார்த்தைகளை நான் கண்டோம். आपके वचन के सामर्थ बातों को हमने देखा। அது இருபுறம் கருக்குள்ள ஒரு பட்டயம். वो दोधारी तलवार है। அது 7 முறை அக்கினியிலே புடமிடப்பட்டது. 7 बार अग्नि के अंदर डाला गया। அது குறைவில்லாதது. बिना किसी कमी घटी। கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றது. प्रभु का जो वचन है वो बिना किसी அது ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறது. वो आत्मा को जिलाता है। இந்த வசனம் अनेகரை நீதிமானாய் மாற்றுகிறது. ये वचन बहुतों को धर्मी बनाता है। அப்படிப்பட்ட மகிமையான வார்த்தையை நீ தந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். वैसे महिमा को वचन दिया प्रभु, इसलिए வாசித்து பலனடைய உதவி செய். वचन को पढ़कर सामर्थ्य पाने के लिए मदद ஒவ்வொரு कर। குடும்பங்களிலும் ஆசீர்வாதம் இருக்கணும். हर एक परिवार में आशीष बने रहे। சாத்தானுக்கு இடமே இருக்க கூடாது. शैतान का कोई स्थान न रहे। தேவனுடைய பிள்ளைகள் சர்வாயுத வர்க்கமாகிய தேவனுடைய பட்டயத்தை எடுத்துக்கொள்ளட்டும். प्रभु का बच्चे प्रभु के उस सामर्थ्यवान उस तलवार को हाथ में ले அந்த பட்டயத்தை வைத்து ஜெயம் பெற வேண்டும். उस तलवार को रखकर वो जय पाए, ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். आशीषित किए जाए ஆரோக்கியமா இருக்கணும். और चंगाई के साथ रहे। கர்த்தர் அப்படி ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु वैसे आशीष कीजिए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென்.